नहीं पैसे आ गए जब 5 लाख हो गए कौन भूखा से बांट देगा मैंने ज़्यादा मुझे करा तो नहीं है जब बांटेंगे रात में आके दे जाऊँगा मतलब घंटी के 5 देंगे भाई भी थोड़े तो कब नौता कब होगा मेरे अरे क्या डाउनलोड करोगे क्यों मत करो छोटा रुपया के लेता है बोली के टीम हो गया पूरी के लिए सही आ रहा ठीक है कल भैया ना धोनी के नाम दिया तो क्या हमेशा नाम लिखवा दिया उसके मुख्य वक्ता प्रवक्ता कहिए डॉक्टर माधव चक्रवर्ती जी हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है पैकेजिंग इंडस्ट्री में। उन्होंने पैकेजिंग में ही अपना उसके बाद पीएचडी उन्होंने फ्रांस से की और अपने पूरे कैरियर में इतने लंबे 40-10 साल का कैरियर रहा है। इन्होंने कम से कम 65 से 70 इंडस्ट्रीज को अपना जो अनुभव है वो शेयर किया, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। नॉर्मल शॉप में जाते हैं, कॉर्पोरेट का काम है, टूथपेस्ट का काम है, दांतों की सफाई करना। अगर उसकी का कंटेंट तो वही है तो पैकेजिंग भी वही है, एक साइंस एक टेक्नोलॉजी है। हमारे बीच डॉक्टर माधव चक्रवर्ती जी हैं जो इस पे अपना पूरा नॉलेज शेयर करेंगे। क्लस्टर की विजिट की थी, क्लस्टर की विजिट इसलिए की थी कि वो समझे कि यहाँ पे अभी पैकेजिंग क्या। ग्लास एक फ्रेजाइल प्रोडक्ट होता है, उसमें फैसिलिटी है, सस्टेनेबल है और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है। पैकेजिंग कभी कॉमन नहीं। आपके अध्यक्ष, आपके मेंटर, आपके सहयोगी उनकी कोई भी जरूरतें हैं उसको पीसीएच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ड्रॉबैक रेट्स के बारे में हो या रॉटेक का जो अभी आया है। तो ये आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं आग्रह करूंगा रजत सिंघल जी से कि बुके से सारे लोगों से जो यहाँ पे उपस्थित है हमारे मेंबर्स कि आप अपनी समस्याओं को सामने रखिए, किस तरह से उसका हल निकाला जा सकता है। क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम उसका पैकेजिंग भी है। हम लोग प्रोडक्ट पे पूरा काम कर लेते हैं, ये ऐसे करना वैसे करना, रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग हम एक साइड में रख देते हैं। लेकिन आज की डेट में आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो पैकेजिंग हैंड टू हैंड है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपने अपनी ये कहानी दी थी कि हमारा चाइना से बहुत एकदम से कंपटीशन है। प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तो चाइना का प्रोडक्ट जो भी होता है तो विजिट करते हैं यूरोप या अमेरिका वगैरह देखिए तो हर बॉक्स होता है। अपने यहाँ क्या है कि अपना कोशिश ये रहती है कि ड्रॉप टेस्ट हो जाए, माल सेफ पहुँच जाए। केवल गिफ्ट बॉक्स के बिकता है तो 3 पीस 6 पीस 4 पीस की वो एक ऐसी पैकेजिंग कर देते हैं कि जहाँ अपना 1 पीस बिक रहा है उनका वो 6 participants, my dear friends, फिरोजाबाद एक नाम है, फिरोजाबाद एक नाम है ग्लास इंडस्ट्रीज का जो इंडिया में जीआई प्रोडक्ट में स्थान है। ऐसा नहीं है मैं पहली बार आके फिरोजाबाद को डिस्कवर कर रहा हूँ। ये जो फिरोजाबाद का नाम मैं गूगल में सर्च करने से मिल जाता है जीआई प्रोडक्ट का।
आज के दिन में दिल्ली में का मिलता है। आई एम नॉट एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, और हम पैकेजिंग वाला है, हमें खबर रखना पड़ता है कौन क्या कर रहे हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ जो हमको बुलाया गया, मौका दिया गया, जो आपका इंडस्ट्री के बीच में आए और आपका पैकेजिंग देखने का मौका मिले। उसमें मेरा एक रोल है जिनके लिए मैं EPC की तरफ से मैं आया हूँ। आई एम वेरी मच टॉनी सर, मंजूर सर की ये सारे चीज का पिवोटल पॉइंट है, वो ही इज वेरी फेमस, नो डाउट। आप लोग मानते हैं कि नहीं? ताली बजा के एक बार। तो उनका नाम बहुत है, चलते हैं, उनके इनविटेशन में मैं बहुत खुश था जब उन्होंने खुद इसे एक्सप्लोरेटरी विजिट मतलब हमने यहाँ पे करेंटली क्या पैकेजिंग चल रहा है उसको देख करके हमारा जो उद्देश्य है और बेहतर पैकेजिंग कैसे कर सकता है जिससे फायदा हो इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री जो चाह रहे हैं वो जानकारी ले करके हमने अपना विचार रखा। और आज की वर्कशॉप फोकस इन हमारा अगले 2 घंटे जो भी डिस्कशन होगी उसमें फोकस उसका हूँ। और धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग इंडस्ट्री की तरफ से सब लोग आए हैं, क्योंकि आप लोगों का कीमती टाइम है। यू आर ऑल इंडस्ट्रीज पीपल ऑल बिजी फॉर योर एक दिन का टाइम बहुत है, ये सब टाइम निकाल के आप लोग आए हैं। आइए चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस वर्कशॉप। आई ट्राई टू लेवल बेस्ट माय गिव मी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। थैंकफुल फॉर राजेश सिंह सर, 40 साल का तो एक्सपीरियंस नहीं है मगर 34 इयर्स आई वर्क इन इंडिया। कैलकाटा में काम किया, दिल्ली काम किया, हैदराबाद में काम किया, फिर दिल्ली का सॉर्ट हो गया। नाउ आई एम रिटायर्ड, बट 40 साल में जो काम हमने देखा सीखा इंडस्ट्री के साथ, दैट इज माय एक्सपीरियंस नॉलेज यू कैन से। जो इंडस्ट्री के साथ बैठ के काम किया, सबसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस डेवलपमेंट डिफरेंट वर्क में हम गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्टर्न कम है, इस तरह पूरा मैंने घुमा। साउथ में बहुत घुमा, सब जगह गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का पूरा टाइम टू टाइम जो पैकेजिंग का डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट का डेवलपमेंट मैं देखता रहा। माय प्रेजेंटेशन एक मैंने ये लेके आया प्रेजेंटेशन PPT। तो लाइटमैन को मैं बताऊं, पीछे का 2 लाइट है ना, वो जब ऑफ कर दिया जाए तो देखने का अच्छा मिलेगी। और आपका माइक्रोफोन है ये वाला कलर माइक्रोफोन ले लीजिए। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड एंड हमें आगे टारगेट दिया गया है जो 3 टाइम्स 30 तक, दैट इज द टारगेट एंड दैट हैज बीन प्रोजेक्टेड। किसके लिए जाना है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, खाली प्रोडक्ट को डिजाइन इंप्रूवमेंट करने से नहीं होगा, बिना कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है, सर ने बता दिया वर्षों से। और ये बात सही है, कोई भी कस्टमर अगर प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, सबसे पहले पैकेजिंग का चेहरा दिखता है उसको। अगर पैकेजिंग का चेहरा अच्छा नहीं है तो खुलेगा भी नहीं। अंदर में कौन सी टेक्नोलॉजी, मटेरियल डेवलपमेंट, सारी चीज को साथ में लेके जाएंगे। अगर कोई कहे कि हमारे खाली डिजाइन R&D, मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन, ये सब चीज तो हो चुका है पुराना, करते रहिए, साथ में पैकेजिंग को ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। जैसे EPS से बात होकर के उन्होंने बोला हम लोग इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा फोकस बहुत लोगों का कम है। बात तो सही है, मगर ये बात भी सही है, पैकेजिंग का ऊपर लोगों का, इंडस्ट्री का अभी तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले एकदम बहुत ही कम ध्यान था, एकदम बिल्कुल लास्ट ऑप्शन दिया जाता था पैकेजिंग इम्प्रूवमेंट। तो टुडे माय रिक्वेस्ट और ज़्यादा फोकस है पैकेजिंग। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें मेरा कहना है, what is the difference between the European countries, US and us? कोई कंट्री में विजिट करते हैं, सबसे पहले मैं तो कहूँगा कंट्री का जो पैकेजिंग है, प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकता है वही पका देता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये कंट्री रिच है या रिच पुअर है या मीडियम है, उसका पहचान उसका पैकेजिंग है। पैकेजिंग कस्टमर डिमांड करता है, डिमांड, आई सेड दिस वर्ड, डिमांड मींस कस्टमर को पसंद पैकेजिंग से स्टार्ट होती है। जिसमें पैकेजिंग बेहतर है, जिसको पैसा खर्चा करने देने के लिए
जो बायर है रेडी है, दैट मीन्स उसका बाइंग कैपेसिटी इज हाई, और साथ जिनका बाइंग कैपेसिटी है वहीं पे एक्सपोर्ट जोन के है। और इसमें दिखता है यूएस एंड ऑल यूरोपियन कंट्रीज दे हैव टेस्ट ऑफ दैट एंड वी हैव टू फुलफिल। बायर का जो टेस्ट है उसी हिसाब से पैकेजिंग दिया जाना चाहिए, उसी को फुलफिल करना चाहिए। आज की जो है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, सो इकोलॉजिकल जो है बैलेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे, ये वर्ड हमें हर जगह से सुनने के मिला, मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इज देयर, वी हैव टू डू द एक्सरसाइज एंड यू कैन डू इट, राइट। हमें और एक चीज टारगेट रखा है, चाइना प्लस, यस व्हाई नॉट, चाइना से क्रॉस करना है। ये जो हमने बक्सन साहब ने बताया तो चाइना से बेहतर हम लोग कर सकते हैं। वो ही एक कंपटीशन है जहाँ पे पैकेजिंग का कंपटीशन है। हमारा पैकेजिंग there are 2-3 different types of packs, consumer pack, intermediate pack, transport pack। ट्रांसपोर्ट पैक में हम लोग ध्यान दिया, काफी डेवलपमेंट किया, क्योंकि टूटना नहीं चाहिए, हर चीज में हम टूटना नहीं चाहिए, इसके तो फर्स्ट टारगेट है। बट एट द सेम टाइम व्हाई नॉट माय प्रोडक्ट रिटर्न रहेगा, उसका गर्व से जाएगा सामान, जिसका हाथ में सामान जाएगा दिखेगा इंडिया से सामान गया, उसी कंपनी का ब्रांड आएगा, लोग बार-बार ऑर्डर देंगे। दिस इज द वे हाउ packaging is populating our product, branding our product, customizing our product, this is the way how focusing है। तो पैकेजिंग बढ़िया है तो लोग घर में पैकेजिंग का साथ प्रोडक्ट, तो ऐसा क्यों नहीं हम लोग पैकेजिंग बढ़ाते हैं, साथ में चर्चा करेंगे। जो आपका प्रोडक्ट का साथ वो डिस्प्ले रहेगा, प्रोडक्ट का साथ रखा जाएगा, वो फेंकेगा नहीं, बार बार देखता रहेगा पैकेजिंग का, प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग का डिमांड भी बढ़े। दिस इज व्हाट इज द टारगेट। चाइना प्लस तभी हो पाएगा जब हम सब करेंगे। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे वैल्यू सीखा, बहुत सारा इमिटेशन ज्वेलरी, अगरबत्ती, अनकस, सो दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरी, उसमें भी बाइफर्केशन है, इसका अंडर में पढ़ते हैं। एंड देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज जीआई। व्हाई जीआई टैग इज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पहले तो प्रोडक्ट को हम लोग पहचान नहीं था कि हमारा फूड है, चाहे यूपीसीएच एज वेल एज यू पीपल बोथ वर्क टुगेदर मेकिंग इट वेरी नाइस एंड इम्प्रूवमेंट। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल जीआई प्रोडक्ट्स। तो पैकेजिंग में आप कर सकते हो, पैकेजिंग में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सोर्सिंग होना चाहिए, टेक्निकली लिटिल बिट साउंड होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल है पैकेजिंग, सब थोड़ा सा टेक्निकल। कोई बोलेगा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, मैं नहीं मानता, सब लोग टेक्निकली हैं, करते भी हैं, ऐसा नहीं है विदाउट जानकारी में काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी होना जरूरी है। तो ग्लास प्रोडक्ट्स जिसके लिए आज हम लोग फोकस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था, पहले ग्लास ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है, आपको ग्लास को इस्तेमाल करके डेकोरेटिव आइटम बना रहे हैं। हम ग्लास 1 फार्माकोपेट 2 फार्माकोपेट 3 यूएसपी 1 जो है बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं, अल्कलाइन ग्लास शायद आप लोग ज्यादा बनाते हैं, और दूसरा है सल्फर ट्रीटेड अल्कलाइन ग्लास। ये 3 तरीके के ग्लास होते हैं, जिसमें मेन डिफरेंस है अल्कलिनिटी और कुछ नहीं। आप जो सॉल्ट डाल रहे हो उससे अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, घाट करते हैं। बाकी डेकोरेशन के लिए आप कलर डाल दो, सबको सब मालूम है, फॉर्मुलेशन हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपने टेक्निक है उसी हिसाब। कोई यहाँ पे मेरे को एक चीज देखने का मिला तो कम देखते होंगे, जो मैनुअली हैंड ब्लोइंग, मतलब मुंह में ब्लो करके जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट्स अ वेरी लेबोरियस जॉब एंड पीपल आर डूइंग इट। ये मैं पहली बार यहाँ पे डिटेल में देखा, इतना तो डिटेल नहीं देख पाया पहले, बहुत लेबोरियस जॉब है एंड दैट पीपल आर डूइंग। दिस इज द एक्चुअल हैंडीक्राफ्ट, दिस इज द एक्चुअल हैंडीक्राफ्ट। ये तो मशीन से बन सकते हैं, मगर मशीन से ना करके हैंडीक्राफ्ट दैट हैज टू बी हाइलाइटेड व्हेन यू आर सेइंग। मैं एक चीज बता रहा था, आप जो पैकेजिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट का पैक कर रहे हो, उसमें आपका प्रोडक्ट का यूनिकनेस टू बी डिटेल, यू हाईलाइट, चाहे फ्लैप में हो, अंदर में हो, एक साइड पे कॉर्नर में हो, छोटा जाए, शॉर्ट में ब्रीफिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर पैकेजिंग दैट हैज टू बी गिवन। बड़ा में आप जो फेमस है क्यों है, यही जीआई प्रोडक्ट का पहचान है, दैट शुड बी देयर। आई डोंट नो ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग और नॉट। बंसल साहब आप बता सकते कर रहे हो आपको
जीआई प्रोडक्ट में पैकेजिंग का अंदर में थोड़ा सा आपका फिरोजाबाद का हिस्ट्री बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट फिरोजाबाद का है, इसमें इसी पैकेजिंग का इसका क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उनका पहचान है, थोड़ा पैकेजिंग में लिख के आना चाहिए। दैट इज पीपल विल बी वेरी मच हैप्पी टू सी और नॉलेज शेयरिंग है। फिरोजाबाद ओडीओपी में भी है, हाँ, जीआई टैग भी है, हाँ, और जितना जीआई टैग फिरोजाबाद का हैंडीक्राफ्ट है, हाँ, उसका पूरे इंडिया में एक जगह का कोई भी हैंडीक्राफ्ट नहीं है, वेरी गुड। इसलिए हम लोगों ने जो टैग लिए हुए हैं नंबर 1 पर है। और जैसे आप जो पैकेजिंग की बात बता रहे हैं, हाँ सर, और डिजाइनिंग की बात हो रही है, तो मैंने कभी भी बताया था कि मुख्य है पैकेजिंग। होता क्या है कि हमारा एक पीस स्टोर में बिकता है, हम बल्क में भेज देते हैं, तो ओपन करके लगा देते हैं स्टोर में, तो एक एक पीस बिकता है। और जब इसमें जाता है तो 6 पीस, 12 पीस, 24 पीस ये बाद में जाते हैं। और इतिहास इसका फिरोजाबाद का ग्लास इंडस्ट्री है, इसका 150 साल पुराना इतिहास। इस अभी हमारे माननीय विधायक हैं मनीष सतीजा जी, तो हमारे एक सदस्य वहाँ गए थे जहाँ पर जो पुरानी इंडस्ट्री थी, तो उन्होंने उसको खोजबीन किया। वहाँ जो राजा चंद्रसेन थे उनका किले पर भी, इन सबको मालूम होगा भी कल के अखबार में निकला था, तो उन्होंने 2-3 दिन से वहाँ विजिट किया और पुरातत्व विभाग की टीम को बुला रखा है उन्होंने, यहाँ यहीं पर डेरा डाले हुए है, उस पर काम चल रहा है। यहाँ पे जो सबसे पहली फर्नेस बनी थी ग्लास की 150 साल पहले, वो भी है यहाँ ऐसा। और जो सी टेक्निक से पहली बार यहाँ ग्लास चूड़ी बनी थी, वो टेक्निक आज भी यहाँ से ग्लास की ट्यूब जाती है, रोड जाती है, और पुरदल नगर में आज भी उसी टेक्निक से ग्लास की बैनर्स बनती हैं, जो हम लोगों के यहाँ शादी गाँव में हरी कांच की चूड़ियाँ बोलते हैं, उसी टेक्निक से बनती है। इसमें कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं हुई है। हम लोग सबसे पहले ग्लास का जब ओरिजिन यहाँ हुआ फिरोजाबाद में, तो ग्लास पहले इंडिया में बनता ही नहीं था, इम्पोर्ट होता था इंग्लैंड से। जब अंग्रेजों का शासन था, तो जो बल्ब कांच के आते थे उसके पीछे काला काला आपने देखा ना टंगस्टन तार करते थे ना, तो उसको ट्रैक बोलते थे। तो यहाँ वो डेलियों के रूप में लाते थे और उसको उन्होंने मेल्ट करके फिर उसको टंगस्टन तार उनसे जोड़ते थे, उसको जिस तरह फिक्स हो जाए बल्ब कराना, यहाँ बल्ब स्टार्ट हुआ। तो इसके बाद में कुछ हमारे फिरोजाबाद के कारीगर थे, तो खेत जेल में उस कांच के टुकड़ों को यहाँ लिया, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया, उन्होंने उस तरीके की छोटी सी फर्नेस बनाई, जो हम लोगों की चूड़ी की ठप्पी में अब भी होती है, जैसा तली बोलते हैं, इस तरीके की छोटी सी बना के उन्होंने उसको मेल्ट किया और लकड़ी के ब्रिकेट के ऊपर चढ़ा के उसको चूड़ियों की शेप दी, जिसमें कोई जोड़ नहीं होता बना जोड़। आज भी चूड़ी बनती है, जोड़ बनती है, उसमें और वगैरह होती है, धीमे धीमे और इम्प्रूव हुई। उसके बाद हम लोग आगे जो कांच का चिमनी वगैरह बनती है, तो लाइट वगैरह तो थी नहीं उस समय, तो चिमनी वगैरह हम लोगों ने यहाँ माउथ ग्लो से बनाना शुरू किया। पहले चूड़ी बनी, फिर पॉट फर्नेस बनी, फिर पॉट फर्नेस में ही ये सब चीज़ शुरू हुई थी बनना, चिमनी वगैरह। चिमनी के बाद में ये लोग सब फिर हैंड गिलास बनाने लगे, माउथ ग्लो, फिर प्रेस का गिलास, जो चाय वाला गिलास आता था हाथ से, वो बनना शुरू हो गया। फिर लगभग सन 1990 से हम लोग ऑटोमेटिक तरीके से कांच के ग्लास बनाने लगे, टम्बलर। उसके बाद 2004 से हम लोग ग्लास की बोतल बनाने लगे, जो आज हम लोगों की बड़े गर्व की बात है कि मैकडॉवेल है, रॉलेट है, ब्रांडर्स प्राइड है, और कार्लसर की बियर है, टीवर्क है, किंगफिशर है, हेवर्ड 5000 है, ये सब बियर की बोतल की उसकी लेकर की बोतलें फिरोजाबाद में ही बन रही है। आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है मशीनिंग में भी, हैंडक्राफ्ट में तो हम सबसे ऊपर है ही। अभी मैं फिर लोगों को विश्वास के साथ कहता हूँ कि वर्ल्ड में जितनी तरीके का ग्लास अकेले फिरोजाबाद में बनता है, उतना ग्लास किसी वर्ल्ड में एक जगह पर नहीं बनता। जितनी ग्लास की इंडस्ट्री फिरोजाबाद में एक जगह पर है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इस तरीके का ग्लास प्रकार के ग्लास में बनते हैं, चाहे बोरोसिलिकेट ग्लास हो, चाहे न्यूट्रल ग्लास हो, चाहे सोडा ग्लास हो, चाहे कलर्ड ग्लास हो, पॉट फर्नेस से हो, जापानी पॉट फर्नेस से हो, टैंक फर्नेस से हो, ऑटोमाइजेशन हो, यहाँ बहुत अच्छा एक आपको पूरे रास्ते में कहीं भी आप दिल्ली आते हैं, आप लालबत्ती पर गाड़ी रोकें, खटखट करके पैसे मांगने आ जाएगा, तो आपने पैसे निकाल कर रखे हुए, किसी को भीख देनी है, आप
पूरे खुराक में नहीं दे नहीं पाएंगे, एक आदमी नहीं मिलेगा कितना है। वेरी गुड, वेरी बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। एक्सेलेंट। तो सर ये बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा शेयर कर दिया। ये जो लेबलिंग ऑफ कंटेनर जो छोटा छोटा यूनिट पैक होती है, यूनिट पैक मतलब सिंगल ग्लास आइटम पैक्ड इन सिंगल पैकेजिंग, वो डायरेक्टली कस्टमर के पास जाता है। उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस शुड बी रिटन, दैट इज व्हाट आई सेड। सर ने जैसे बताया, थोड़ा सा हिस्ट्री लिखने से क्या है, बीइंग कस्टमर मैं पढ़ता हूँ, कोई भी लिख के आता है तो क्यों ये प्रोडक्ट फेमस है, तो मेरा माइंड में बैठ जाता है जब ये प्रोडक्ट इसलिए फेमस है तो इससे लिखने। जैसे मैंने अरविंद आश्रम में गया था, तो ये आपका चेन्नई का पास क्या नाम है बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है कुछ उसमें कहानी लिखा रहा है, अरविंद आश्रम का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे सारे हैंडमेड है, एवरीथिंग, चाहे अगरबत्ती हो कुछ भी हो, एंड हैंडमेड पेपर है। तो मैं जो गिफ्ट खरीद के लाया उसमें मेरे को पढ़ने से मिलता है जो कहानी उसमें क्या है, कैसे बना है, तो उसमें किसको दिया ना, ही विल रिमेम्बर कि ये अरविंद आश्रम से बनी और इसका हिस्ट्री ये है, इसका पहचान ये है। दैट गिव्स अ फीलिंग दैट आई हैव गॉट एन ओरिजिनल प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर एल्स, जो और दूसरे जगह में डुप्लीकेट नहीं मिली, ओरिजिनल प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट माय सजेशन। ऑफ कोर्स मेनी पीपल आर डूइंग इट। तो वर्ल्ड वाइड आपका आइटम जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रही है, इसमें मैं चर्चा करके देखा वाइड वैरायटीज ऑफ वेट एंड साइज है, तो उसका पैकेजिंग भी अलग अलग है। इसमें यू नीड टू वर्क, हमें उसमें इंडिविजुअली फोकस देना है। ऐसा नहीं है एक पैकेजिंग किसी ने डिजाइन कर लिया, बॉक्स डायमेंशन बड़ा है, उसमें आपने डाल के छोटा बड़ा सब डाल के भेजते हो, वो नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली पैकेजिंग जब साइज, प्रोडक्ट साइज चेंजेस होती है, वेट चेंजेस होती है, उसमें ध्यान देना जरूरी है। और मैंने देखा है आप लोग कर रहे हो, कुछ लोग अगर उसको नहीं कर रहे हो तो उसका फीलिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट हिलना नहीं चाहिए, प्रोडक्ट पैकेजिंग का अंदर में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उससे स्क्रैचिंग आ जाती है, उसके टूटने का चांस होती है, उसमें डिस्कलरेशन होने के चांस है, उसमें ग्लेज खराब हो जाती है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें 150 ग्राम से 20 केजी तक वेट वेरिएशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, सबका अलग अलग है, अलग प्रोडक्ट का अलग पैकेजिंग, उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, डिजाइन करना जरूरी है। कंट्रीज जो है वाइड वैरायटीज ऑफ द कंट्रीज रेंज, यूएसए, यूके, यूई, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह में जाती है। टेस्ट ऑफ पीपल कंट्री टू कंट्री इट वैरीज, कस्टमर बिहेवियर कंट्री टू कंट्री इज नॉट सेम। लोगों का जो चाहत है सब सेम जैसा नहीं होते, उसी हिसाब से आप पैकेजिंग प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, आप चर्चा करते हो, सर्वे करते हो, कौन सी डिजाइन ज़्यादा चलती है उस हिसाब से। पैकेजिंग में भी ऐसा है, पैकेजिंग में भी कलर वेरिएशन के ऊपर इंप्रेशन आती है, शेप का ऊपर इंप्रेशन आती है, अट्रैक्टिव एस्थेटिक पैकेजिंग, डिस्प्ले पैकेजिंग का बहुत डिमांड है। अगर आपके प्रोडक्ट नॉर्मल ब्राउन कलर का जो पॉलीग्रेडेड बॉक्स में ना डाल के ऐसा पैकेजिंग होना चाहिए डायरेक्टली कस्टमर को बस पसंद आए और उन्होंने लिफ्ट करके ले जाए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारा परिचित ज्यादा होती है, सेल बढ़ती है, प्राइस मिलती है और चर्चा होती है कौन सी कंट्री से आई, आगे डिमांड भी देते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाती है एक्सपोर्ट का। इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे एंड दिस इज व्हाट आवर फोकस। थोड़ा सा मैं टेक्निकलिटीज का बात करूंगा। देखिए सब लोग हम पैकेजिंग कर रहे हैं, सब ग्लास इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग क्या है? मैंने एक चीज देखा, सब लोग करते हैं, पैकेजिंग करते जानते ही है, और थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दूंगा आपको। पैकेजिंग क्या सब्जेक्ट है जिसके लिए इतना सारे इंडस्ट्री आज वर्कशॉप में आए? एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो टाइम गया पैकेजिंग को लोग देखते नहीं है, आज की पैकेजिंग का सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ गया। इसके ऊपर चर्चा होती है, एजुकेशन होता है, 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, एमएससी डिग्री कोर्स है, पीजी कोर्स है, प्रोग्राम है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट पैकेजिंग सब्जेक्ट। पैकेजिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स, जो आर्टिस्टिक सेंस नहीं है वो पैकेजिंग नहीं कर सकते, जो कलर ब्लाइंड है वो पैकेजिंग नहीं कर सकते,
Packaging is a combination of arts, science. Scientific knowledge is very much important. आपको कितना इम्पैक्ट में आपका फैजाइल प्रोडक्ट टूट जाएगा, उसका फिजिक्स स्टडी करना जरूरी है। कुशनिंग मटेरियल वैरायटीज, कौन सी कुशनिंग में कितना थिकनेस है वो रुक जाएगी टूटना, कैलकुलेशन है। आपको मोल्डिंग कर रहे हो, कौन सी जगह में मोल्डिंग थिकनेस ज्यादा देना है, उसमें कम देना है, एंड फैसिलिटी फैक्टर जो डिटरमाइन करके प्रोडक्ट को दिए जाते हैं, इसमें कैलकुलेशन है। विदाउट फिजिक्स नथिंग इज पॉसिबल। आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहिए, फूड प्रोडक्ट कहिए, केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व। So physics, chemistry, maths, statistics, सब कुछ involved है। Science, without science, packaging is not possible to understand. Combination of art, science and technology. Production use जरूरत है, machine का जरूरत है, automation का जरूरत है, selection of the machine, labeling machine का जरूरत है। Without automation, कोई भी packing पूरी नहीं होती। Machine technology that comes together. आज की सुबह मॉर्निंग में आपको एक कप चाय चाहिए, मिल्क का पाउच जब तक आपका घर में नहीं आती है तो चाय नहीं बन सकती। और चाय की जो पैकेट का मिल्क का पाउच जो आती है सुबह डेयरी से आपको ट्रक में भर के आते हैं आपके घर का दरवाजे के सामने में किसी का दुकान है, ये जो सुबह आते हैं पाउच ओवरनाइट प्रोडक्शन है डेयरी का। ये ओवरनाइट प्रोडक्शन में 1,30,000 जो पॉपुलेशन है उनके घर में कम से कम दूध चाहिए। Is it possible without technological evolution? Is it possible to make the packaging overnight without machine? Technology, packaging technology that gives that sauce. We are getting all the things. Medicines, huge number of medicines produced by India during COVID time. Without technological evolution, packaging is संभव है। ऐसा सारे पैक करके गया। Packaging industry is an evergreen subject. इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उनका तो है ही, एक्सपोर्ट का भी जो डिमांड है पूरी करते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री। That is a great work done by the packaging industry. तो आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का जरूरत है। पैकेजिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हिच एंश्योर्स सेफ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, which ensures safe delivery of the product to the consumer. Again and repeat. Packaging ensures safe delivery of the product to the consumer in a sound condition, factory fresh condition. आपने फैक्ट्री में जैसा प्रोडक्ट बनाया, जितना फ्रेश है, नीट एंड क्लीन आपने बनाया, ऐसा ही कस्टमर का पास पहुंचना चाहिए। जब कस्टमर खुलेंगे उनको देख के लगेगा बिल्कुल नहीं आया, अभी बनाया, ये हमारे लिए बनाया, यही प्रोडक्ट वहां से बन के आया, और जैसा हुआ था वही क्वालिटी एश्योरेंस जो किया है वही हमारे पास है। कौन देगा? पैकेजिंग देगा। That is called the good packaging. So packing has a big role to continue that thing. And packaging serves, packaging delivers what it products, packaging products what it delivers. It's called a tool for marketing, integral part of the production and physical distribution. That is what packaging. तो पैकेजिंग जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है अचानक बन गया। बहुत सारे कंट्री में चर्चा होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो इंडिया में है 1966 में स्टार्ट किया पैकेजिंग इंस्टीट्यूट, एंड 1985 में फर्स्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्ट किया। अभी एमएससी कोर्स हो गया, पीएचडी प्रोग्राम हो गया, अभी आईआईटी also started packaging technology course. तो what I am saying, this subject has great attraction, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, आप लोग जो कर रहे हो ऑलरेडी, आपके पास नॉलेज है तो आप करने की जरूरत है। पैकेजिंग इज मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट नेक्स्ट टू आईटी। जैसे आईटी में आपको सॉफ्टवेयर का अपडेटिंग का जरूरत होती है, पैकेजिंग में भी अपडेटिंग करना जरूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम तो पैकेजिंग में आपको टाइम टू टाइम आपको नॉलेज अपडेटिंग करना जरूरी है। न्यू पैकेजिंग मटेरियल कहीं मार्केट में आ गए, उसके इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कहाँ से आएगा? वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको द्वारा ही आपको अपडेटिंग करनी है। और विजिटिंग एग्जीबिशन, विजिटिंग प्लेसेस, तो अगर अपडेटिंग हो जाएगी तो आप कंपटीशन में आप जीत जाओगे कोई तकलीफ नहीं। इसलिए पैकेजिंग नॉलेज अपडेशन इज जरूरी है। What are the functions of the packaging? क्या करता है पैकेजिंग? Contain, protect, protection from the all hazards, preserve. Packaging has to
present the product. Consul साहब ने बोला presentation. Chinese product का presentation so nicely they are doing with the packaging. सबसे पहले उसको दिख जाता है. हमारा competition उसमें कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो हमारा presentation के ऊपर ध्यान देना है. हमारा जो product packaging होगा, होके आते हैं हमारे सामने, देख के लगना चाहिए हाँ ये हमारा ये है. Attractive and aesthetic look. That is very important for packaging. हमारा क्या है उसके ऊपर ध्यान थोड़ा सा कम है अभी का दिन, क्योंकि मैंने जितना पैकेजिंग देखा है यहाँ पे वो जो प्रेजेंटेशन जो है काम के ऊपर रैपिंग नहीं कर देना. 2 रुपया खर्चा करेंगे तो आपको लिए 10 रुपया आपको मिलेगी. अगर 10 रुपया पैकेजिंग में 100 रुपया आएंगे. पैकेजिंग gives sales appeal. It's used for the tool for marketing. Simple example लिया. एक पेन हट के एग्जाम्पल है. मार्केट में जब खरीदने जाएंगे 10 रुपया 15 रुपये समझो 15 रुपये 5 रुपये बढ़ाते हैं. पाउच में केसिंग में फोम लगा के 100 रुपये को. इसमें आप कार्टन में ऊपर में बेटा लिख करके मतलब बच्चों के छाप दो 200 रुपये में. पैसा आया कि नहीं? और हम ही खरीदते हैं, हम सब समझते हैं, हम ही खरीदते हैं. उस इतना पैसा देकर के विद फुल सेटिस्फेक्शन जो हमें अच्छा लगा और किसी को देते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है जो हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया. प्रोडक्ट वही है, पैकेजिंग उसको प्राइस बदल दिया, एटीट्यूड बदल दिया, सेल बढ़ा. दिस इज व्हाट पैकेजिंग. दिस कॉन्सेप्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू दैट कैन बी यूज्ड फॉर योर प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट पैकेज. आज दिवाली आ गई, दिवाली के टाइम में सीखने का बहुत चीज है. मैंने ये चीज देखा, सुनिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ. मैं जब छोटा था दिवाली में मिठाई आती थी, बस मिठाई में हम लोग खुश हो जाते थे. उसके बाद मिठाई के साथ साथ आइटम आने लगी, गिफ्ट आइटम. अभी मैं देख रहा हूँ करेंटली 4-5 साल से मिठाई छाट गया. कभी क्या है ये जो आपका माइक दे दीजिए, बोल दीजिए, ये बहुत बोल सकते. मेरे जो आया हाँ जो कल्चर आ रहा है ना वो उसकी बात है. हेलो, ऐसा ही जो अपना जो केक कौन होता है ना मैरिज रखने वाला, तो उसके लिए वो हमने केस मंगवाया मेरे से. तो वो मैडम थी हैदराबाद की, तो बोली विष्णु जी बन जाएगा. किसी का नाम लिखा हुआ था उससे गोल्ड प्रिंट में, तो मैंने बनवाया उसको. यहीं पे जो बुटीक के लोग चाहते हैं ना उन पर बनवाया. उन्होंने क्या है हम ऐसे कौन नहीं दे सकते, तो अच्छा ही लगेगा. ये सब पे इसको पैक देंगे ना अच्छा लगेगा. बहुत बढ़िया. और बहुत सारे हैं इवेंट का जो मैं काम करता हूँ बेंगलोर में, तो बहुत सारी चीज़ें. तो मुझे अच्छा लगा लकड़ी का वुड क्राफ्ट का एलिफेंट. 3 एलिफेंट 3 साइज का है, बड़ा मझला छोटा. तब मैंने पूछा एक एलिफेंट बिकेगा? बोले नहीं हमें सेट है. तब मैंने सेट कैसे आप देते? पैकेजिंग रेडी है, बॉक्स में सुंदर करके डाला, तीनों पैक एक में आ गए, हैंडल भी है. मैं उसको लेके आया, मुझे खुशी मिला या तीनों एक साथ में मिला. सी मनी इज नॉट मनी कम्स ऑटोमेटिकली. जब आपको तरीके से पैक करके देंगे ना, जेब से पैसा अपना आप निकल जाता है. या आप एग्जांपल ले लीजिए, कभी मॉल में आप घूमते हो ना, जो खरीदने के लिए नहीं गया वो भी खरीद लिया, क्योंकि उसका पैकेजिंग के कारण आप खरीदते हो. जो आपको घर में है, आपको जो आर्ट्स है, जो हैंड क्राफ्टेड आइटम है, अलग हट के कुछ बनाइए जो लोग हर घर में पहुंच सकता है आइटम का रूप में, जिससे देख के लगेगा पैकेजिंग का साथ ये एक गिफ्ट हमारे लिए आया है. और उसी गिफ्ट को लोग किसी को कोई बर्थडे हो कुछ है उसको दे पाए. दिस इज अ वे यूनिक वे ऑफ स्प्रेडिंग योर increasing your sales, popularity, gaining inside country as well as abroad both. Am I right, sir? So this is the way how we do. I have brought a lot of samples. We will be discussing on that. तो ये सब चीज होना चाहिए. Packaging should be presentable. Dispense. जब भी पैकेजिंग का बात होती है, उनका क्रिटिकल फैक्टर्स, रोल ऑफ द प्रोडक्ट हम लोग चर्चा करते हैं. साइंटिफिक स्टडी में क्या बोलते हैं? कोई भी आइटम बोल दिया पैक करो, दूसरे को देख के हम लोग पैक नहीं करते. खुद स्टडी करना चाहिए आपका प्रोडक्ट में क्या है, कौन सी क्रिटिकल फैक्टर्स है. फॉर एग्जांपल, एक आदमी पैकेजिंग बनाते हैं ग्लास कंटेनर, उसको वजन है 20 किलो, उसी शेप में थिकनेस कम है हल्का से 10 किलो, उसी शेप में और दूसरा ऐसा कुछ डिजाइन बनाया है 5 किलो, वजन का फर्क हो गया. फैसिलिटी इज आल्सो डिफरेंस.
एंड ब्रेकेबिलिटी इज आल्सो डिफरेंट। तो हमें पहले वो पहचान लेना है, डिटेल लेना है कि किस में कितना फोर्स में कितना इंपैक्ट में टूट जाएगा, कितना उनका क्षण शक्ति है, उसी हिसाब से हमें कुशनिंग चूज करना है, थिकनेस चूज करना है। एंड ये जो सिलेक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल एंड डिजाइन, ये एक आर्ट है, एक नॉलेज है, एक एक्सपीरियंस है। दैट एक्सपीरियंस हैज टू यूटिलाइज। फिर बाद में जाके ट्रांसपोर्ट सिमुलेशन टेस्ट करना है, वैल्यू इंजीनियरिंग करना है, कॉस्ट कंपैरिजन करना है, फाइनली डिसीजन है। आप एक चीज बताता हूँ, एमएनसी में जितना लोग हमें तो बहुत काम किया, 64 इंडस्ट्री से ज़्यादा ही हमने लोगों से कंसल्टेंसी दिया। उनका तरीका एक है, कोई डिजाइन होती है, पैकेजिंग डिजाइन के बात करो सर, उनको 3-4 ऑप्शन बनाया जाता है, लाके ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ओके लेना पड़ता है। इफ ही गिव्स ओके तो मार्केट में इंट्रोड्यूस, ऐसा ये नहीं है बहुत सप्लायर विल कम, ही विल सजेस्ट समथिंग, अच्छा ये मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगी, देख लो तो कितना में हो जाएगी, कितना, अरे इतना हमारा कॉस्ट इतना है, कॉस्ट पहले फिक्स कर देते हैं, हमारा इतना में ही देना पड़ेगा। पहले ऑप्शन देख लो, देन कॉस्ट कंपैरिजन, देन यू नेगोशिएट, दैट्स द वे इट शुड बी। रादर इट शुड नॉट बी पहले टारगेट बोलते थे मैं 3 रुपए में पैकेजिंग करना है, नहीं तो नहीं, उनको थोड़ा सा ऊपर खुल्लम देना चाहिए ऑप्शन, आने के बाद फिर नेगोशिएट कर लो, ये मेरा पसंद है, इसमें इतना होना चाहिए, देन दैट इज द बेटर ऑप्शन फॉर गेटिंग दी पैकेजिंग डिजाइन। नहीं तो क्या है, किसी को अगर टारगेट दिया जाए ना, वो उतना खुल के डिजाइन नहीं करेगा, आपको मदद सारे देखने का नहीं मिलेगी। देखने के मिलने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन देना चाहिए, अच्छा करके लाइए डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट मटेरियल, सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल, हट के बताइए, प्लास्टिक नहीं चाहिए, जो भी ऑप्शन आपका, जो एक्सपोर्ट में जो इंपोर्टिंग कंट्री का रेगुलेशन है उसके मुताबिक आप बता दीजिए। फिर वैल्यू इंजीनियरिंग करिए, वैल्यू इंजीनियरिंग के बाद आपने कॉस्टिंग कंपैरिजन करिए, फिर अपने बैठ के डिसीजन करिए, फिर उसको चर्चा करिए, भाई ये पसंद है, देन नेगोशिएशन, देन फाइनलाइजेशन। इसके बीच में आकर ट्रांसपोर्ट सिमुलेशन टेस्ट, ये चीज हमने स्टेप बाय स्टेप करने का बेस्ट पैकेजिंग ऑप्शन निकलने। तो जब डिजाइन करते हैं, वेट देखते हैं, रिजिडिटी देखते हैं, सरफेस फिनिश देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, डिफरेंट कंट्री का टेम्परेचर, डिफरेंट कंट्री का जो क्लाइमेटिक चेंजेस है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। ग्लास स्टील एक ऐसा मटेरियल है, इतना असर नहीं पड़ता, वन इज द एडवांटेज, फैसाइड इज द वीकेस्ट पार्ट, मगर टेम्परेचर चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात है। तो बाकी प्रोडक्ट में ऐसा है, किसी में फंगस आ जाता है लेदर प्रोडक्ट में, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसी हिसाब से कम है, तो उसको एड्रेस करके आपको बेस्ट पैकेजिंग सॉल्यूशन देना आसान है, जो दूसरे में नहीं है। मैं चक्रवर्ती साहब बीच में आपको रोक रहा हूँ, हाँ सर प्लीज। अभी भारत उत्तर प्रदेश सरकार के आपको कंस्ट्रक्शन में और अमेरिका यूरोप जाके घूम निकल रहा है, और उनको तो मालूम नहीं कि ग्लास मंगल प्रूफ है तो कुछ नहीं होगा, वो तो ये समझेंगे कि लकड़ी में तो पढ़ता सुना था, कागज में पढ़ते थे, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बता रहा हूँ। टिप्पणी अच्छा दिया। बात ये है, ग्लास ऐसा आगे मैं सच बता रहा हूँ, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द थिंग्स एज ही सेड। तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ही फोकस्ड है, बड़ी सिलेक्टिव, बड़ी इजी। क्या कर सकते हैं, खर्चा कहाँ डाल सकते हैं, जो खर्चा दूसरे को करना है वो आप डिजाइन में डाल सकते हैं, डेकोरेशन, अंदर में जो डेकोरेशन है प्रोडक्ट का, उसका पहचान पैकेजिंग में दे होगा ना। आपको एक भी ग्लास कंटेनर जो सामान है प्रिंटेड कार्टन नहीं है, मैंने देखा है, तीन फैक्ट्री देगा किसी को मार्केट में है कि नहीं पता, थोड़ा सा खर्चा करके प्रिंटेड कार्टन आ जाए, व्हाइट रिप्लेस बोर्ड टॉप में लगाओ, आप पेंटिंग प्रिंटिंग कर दीजिए, डेकोरेशन खुलने का जो स्टाइल है बदल दीजिए, हाथ में पकड़ा दीजिए, गिफ्ट लेकर के खुशी खुशी जाएगा, गिफ्ट लेके जाएगा, दोस्त को भी देगा, दैट्स द वे टू डू द बिजनेस। आई फील एक्सपर्ट। तो इसमें क्या है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द मोर ऑप्शंस। एक सारी चीज क्या कर पैकेज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा वो नहीं टाइम दे पाएगा, उनको भी काम है। तो जो यहाँ पे सप्लायर है, जो इंडस्ट्री आपको पैकेजिंग का डिजाइन करते हैं, उनको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, एंड देन यू विल फाइंड दैट योर प्रोडक्ट पैकेजिंग विल बी यूनिक, एंड दैट यूनिक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड पहचान होना चाहिए। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जर्मनी में काफी बार गया, आई आल्सो ट्रैवल साइड लाइक यू डिफरेंट कंट्रीज, कॉमन मोड से ट्रैवल करता हूँ।
और मेरा शौक है डिफरेंट कंट्री में पैकेजिंग क्या होती है, तो भी आपका खर्चा भी जाता हूँ, ऐसा नहीं हमेशा कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया भी। एक एग्जीबिशन में जर्मनी में देखा, जाते हुए एंट्री पॉइंट पे फ्रूट जूस दे रहे हैं सब, जो भी एंट्री कर रहे हैं एक पैकेजिंग में फ्रूट जूस दे रहे हैं। शुरू में तो मैंने पी लिया, मगर मैं सोचता रहा ऐसा पैकेजिंग तो हमारे इधर इंडिया में देखा नहीं, ये बात क्या है। फिर लिखा वो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग में रख लिया अपना। आते हुए फिर एक पैकेट लिया, मैं फ्रूट जूस हाथ में ले लिया। क्यों? इस पैकेजिंग डिजाइन में यूनिकनेस है जो किसी में नहीं है। ये डिजाइन में कॉस्ट इफेक्टिव है जिसमें किसी में नहीं है। That packaging, what packaging you know? After 6 months, पेपर बोर्ड मार्केट में आया। पेपर बोर्ड नाम सुने होंगे आप? What is पेपर बोर्ड? जूस आपने पिए होंगे। It is not container, it is not glass, it is a plastic pouch जिसमें बॉटल जैसा शेप है। ऊपर में आपने थोड़ा सा कट कर दिया, अब जूस आ गया। And it is standing also. That type of design which I have seen it has come. What is the uniqueness of that design? Packaging cost is very low and unique design. लोग नाम से ब्रांड, पैकेजिंग से ब्रांडिंग हो गया पेपर बोर्ड। पेपर बोर्ड पहले नहीं था, उनका पैकेजिंग has given the branding of paper board. आपका यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं। जो वो करेगा पर सबसे पहले your packaging design, whoever will make unique for your product, he will win this. You'll start getting branding. आपको पैकेजिंग में डिस्प्ले मतलब विंडो होना चाहिए, जहाँ से दिखेगा बाहर से आइटम क्या है, तो उससे कलर दिखता है, डिजाइन दिखता है, वो भी एक ऑप्शन है। तो लोग जब भी शेल्फ में रखते हैं देखा इसमें ऐसा डिजाइन तो हमें नहीं है घर में, मैं ले सकता हूँ, क्यों नहीं? दिस इज अनदर ऑप्शन। तो मैं कह रहा हूँ ये सब चीज आपको माइंड में जब घुसाना चाहता हूँ मैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एंड यूनिकनेस। Not only abroad market, Indian market is very big sir. एक्सपोर्ट का बात कर रहे हैं, मगर इंडियन मार्केट, इंडियन इंडस्ट्री को हम छोड़ के रखते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। ग्लास बाहर से चाइना से आती है, यहाँ पे इंडिया में बिकता है, वो स्टॉप करना है तो आपको एक डोमेस्टिक मार्केट भी कैप्चर करना है, साथ में पैकेजिंग करवाना। दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज। उसमें हीट, कोल्ड, सॉल्टी वेदर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन हैजर्ड्स इज मच मोर टू बी टेकन केयर ऑफ। यहाँ से आप जा रहे पोर्ट में, रोडवेज जा रहे, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, टक 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 टक, जो वाइब्रेशन ऑफ इंजन दैट इज ट्रांसपोर्टिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द प्रोडक्ट। अंदर में प्रोडक्ट में अगर सेपरेशन नहीं है, कंटिन्यूअस अगर टक्कर टक्कर होगा, इधर स्क्रैचिंग होगा और टूटने के चांस है। बिलीव करिए, मैं दिल्ली एयरपोर्ट में विजिट किया था, मैंने को इनवाइट किया था, आई वाज पैकिंग हेड या फिर नेक्स्ट पैकिंग का हेड था। सर आप आइए हमारा इधर में जो एक्सपोर्ट डिवीजन है, जहाँ पे स्टोर है, वेयर हाउस है, यहाँ पे आके देख लीजिए क्या पैकेजिंग का अवस्था है, यहाँ पे स्थिति कैसा है, और साथ में इंपोर्टिंग कंट्री का इंपोर्टिंग प्रोडक्ट है, कंपैरेटिव स्टडी सर्वे में गया। बिलीव करिए मैं वो देख करके मैं हैरान हो गया। एक्सपोर्ट हुआ नहीं, इंडियन प्रोडक्ट 10 साल पहले हुआ था, अभी इंप्रूवमेंट हो गया। रखा हुआ है, नीचे वाला बॉक्स दब गया, कोलैप्सिंग, स्टैकिंग हुआ, काफी सी बॉक्स क्रैक आ गया। ये सब मेरे को फोटो खींच के मैंने देखा है, सामने से देखा है। तो जिन्होंने पैक कर रहे हैं शायद उनको ख्याल भी नहीं है क्या होने वाला है, नहीं हो रहा है। All this packaging material needs to be studied before dispatch. अभी तो इम्प्रूव हो गया, काफी इंडिया में पैकिंग काफी इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये आपको एक स्टडी करना चाहिए, जो पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, गोडाउन से बाहर जाके स्थिति कैसा रहना है स्टडी करके देख सकते हैं आपका। इसके लिए बोलते हैं TWD, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन टेस्ट। वो करने के बाद आपको पता लग जाएगा that you are, if it is passing, you send it. You send the consignment. You can have very good sleep in the night, no problem. You can expect all this. और LC खुल जाएगी, पेमेंट भी आ जाएगी। मगर आपने अगर स्टडी नहीं की, पैकेजिंग मटेरियल जो भी आया यूज किया, तो उसमें एक आपको डिफरेंस आ सकता है। So that is why you need to have study for the distance to travel, vibration test, top test, stack load test, inclined impact test में वीडियो दिखाऊंगा आपको।
कैसे होता है, उससे फर्क पड़ते स्टोरेज हैंडलिंग। मैंने एक जगह पे फैक्ट्री में जाने देखा, उन्होंने बुलाया मेरे को, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, सर मेरा बॉक्स कहीं भी पहुंचता है तो बॉक्स नहीं है, अंदर में प्रोडक्ट है मगर बॉक्स का शेप में नहीं है। मैं ठीक है, आई कम एंड विजिट योर फैक्ट्री एंड सारे, तो उनको वहाँ पे सारे, मैंने बोला पैकेजिंग का स्पेसिफिकेशन देखिए, बोला हमारा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इतना जीएसएम पेपर इस्तेमाल हो रही है, 3 प्लाई है इसमें और इसमें 5 प्लाई है, और हमारा वो बॉक्स का वेट हम लेते हैं बस। मैंने बोला ये जो है आपने कितना उसमें स्टैकिंग करके कर लेते हैं आप, चलिए जाके देखे ऊंचा गोडाउन है, लास्ट तक चढ़ा दिया, अरे हेवी वेट प्रोडक्ट है, लास्ट तक चढ़ा दिया, कम से कम 10 फीट से ऊपर है, और नीचे वाला बॉक्स कुछ बॉक्स दब गए। तो नेचुरली दिस इज द प्रॉब्लम हियर इन दिस फैक्ट्री। तो मैंने बोला आपका यहाँ तो यहाँ हाल है, तो जहाँ पे भेजते हो उसका गोडाउन का हाइट कितना है आपको मालूम है? पर वो तो मालूम नहीं, तो आपका नीचे वाला बॉक्स का जो है कितना वेट तक स्टैकिंग ले पाएगा, इसका कैलकुलेशन है, उसी हिसाब से पेपर का जीएसएम डाला जाता है, मार्क्स फैक्टर डाला जाता है, उसी हिसाब से बॉक्स स्टेज डाला जाता है। अगर आपने पहले ही करनी है नहीं किया तो ये स्थिति होगी। आई हैव चेंज हिज स्पेसिफिकेशन, शोन द टेस्टिंग दैट इन हाउ टू प्रोटेक्ट, नाउ प्रॉब्लम सॉल्व। मॉडल सेइंग दैट कभी-कभी लोग हिसाब करते नहीं है कितना वजन है, कितना स्टैक हाइट, उससे स्टैकिंग होता है, गोडाउन में कितना हाइट होना चाहिए, अपना आप लगा देते हैं, और इसके हिसाब से जितना कंप्रेशन स्ट्रेंथ होना चाहिए वो अगर नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम आता है। एक्सपोर्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडिया में है तो आप उनको समझा सकते हैं, इतना किलोमीटर दूर में आपने सामान भेजो, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपके इमेज लॉस है, भारत का इमेज लॉस है। हम लोग बहुत ही कंसर्न है, बहुत कष्ट करके इंडियन इमेज हम लोग बनाए हैं, भारत का लॉस नहीं होना चाहिए, हमें उसमें देखभाल करना चाहिए, TWD टेस्टिंग करके बेस्ट पैकेजिंग कंप्रेशन टेस्ट उसी हिसाब से कैलकुलेशन दिखा के ऑप्टिमम वे स्पेसिफिकेशन बनना चाहिए। इफ यू आर डूइंग यू आर सेफ एंड ऑल पैकेजिंग विल बी बेस्ट। तो आपको ये बताया मैंने 3 तरीके का पैकेजिंग है। यूनिट पैकेजिंग जो कंज्यूमर पैक होती है, खूबसूरत होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, इजी टू ओपन, इजी टू क्लोज, कस्टमर कन्वीनियंस, कस्टमर आई अपीलिंग होना चाहिए, तभी आपको एक ओपन हो जाती है मार्केट। दूसरा होता है इंटरमीडिएट पैकेजिंग, इन बिटवीन ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग एंड योर कंज्यूमर पैक। थर्ड इज अ ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, जिसे ट्रांसपोर्ट हैजर्ड जो है टेस्टिंग होना चाहिए। ग्लास इंडस्ट्री में एक चीज है जो इश्यूज मेरे नजर में आया है, हेवियर है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, ग्लास इज हेवियर, स्क्रैचेस आने का संभावना होती है क्योंकि डेकोरेटिव ग्लास में एक स्क्रैच आ जाती है तो कस्टमर में रिफ्यूज इट। हाईली फ्रेजाइल, नॉर्मली इट हैज बीन रिकॉर्डेड दैट 5% ब्रेकेज होती है और कुछ केस में 1 to 2% ब्रेकेज, मगर ब्रेकेज है, ये ब्रेकेज जीरो में आना है, ये ब्रेकेज जो है जीरो में आ सकता है, ये ब्रेकेज जीरो में आ सकता है, मतलब आएगा, कैसे आएगा? पैकेजिंग बताऊंगा, कुछ नहीं है, आपको पैकेजिंग में थोड़ा सा नजर डाले। नॉर्मली क्या होता है, सेपरेटर डाला जाता है, we are using cushioning, sometimes we don't see all the surfaces। एक आइटम का कितना सरफेस होती है, 360 डिग्री एंगल में सारी चीज प्रोटेक्शन होना चाहिए, 3 तरफ हो गया, एक तरफ छोड़ दिया, उसमें टक्कर लगी, नीचे ऊपर में किया, साइड में नहीं किया, टक्कर लगी, साइड में किया गया, एक कॉर्नर में अपना डेलिकेट पार्ट है वो छोड़ दिया, टक्कर लगी। तो द थिंग्स मैंने आपने देखा है, क्रिटिकल पोर्शन ऑफ ग्लास दैट नीड्स टू बी अरेस्टेड बाय कुशनिंग। कुशनिंग डिपेंड्स ऑन द what items, what weight, how much fragility. Accordingly, softness of the cushioning material to be assessed and it should be used. हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है, मैंने डिस्प्ले रखा, मैं चर्चा करता हूँ एक-एक करके। दो as per need based you can use it. अगर आपको इंपोर्टर बोल देते हैं no plastic should be used, then go ahead with the sustainable packaging material. अगर उन्होंने कहा हाँ recyclable
plastic material to be used, go for bubble film, go for EPE foam, go for other paper as well as plastic bubble film, more mix. अगर उन्होंने कहा sustainable fully, then go ahead with the paper based packaging. Customer is the king. एक्सपोर्ट के लिए कस्टमर जो कहते हैं पहले उनका स्पेसिफिकेशन सुन लीजिए। बाकी चीज एक चीज बताता हूँ, इंडिया में हर चीज अवेलेबल है पैकेजिंग मटेरियल का। अगर कोई स्पेसिफिक पैकेजिंग मटेरियल वर्ल्ड क्लास में कोई भी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो जाती है, 6 महीने का अंदर में इंडिया में आ जाती है। दिस इज आवर कंट्री। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा कल्चर, इतना बड़ा अवेलेबिलिटी बहुत कम कंट्री में मिलते हैं। मैंने जो चीज एक्विजिशन में देखता हूँ 6 महीने के अंदर में इंडिया स्टार्टेड सेलिंग द सेम मटेरियल सर। इसलिए हमें कमी नहीं है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें चुनना है और चुनने के लिए हमको इश्यूज जो है आइडेंटिफाई करना है। पॉलिश सरफेस, मैंने देखा सरफेस पॉलिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास जो आइटम है, मैं एप्पल का कंप्यूटर लिया, मैं एप्पल का मोबाइल लिया, बिलीव करिए उनके पैकेजिंग में देखता रहा। मेरा बेटा बोला तुम क्या कर रहे हो, एक मिनट मेरे को पैकेजिंग पहले देखो। जब उसके पैकेजिंग खुलता रहा, सुपर फिनिशिंग, सरफेस में हाथ लगाते ही आपको समझ में आया कि कितना डिफरेंस है। सो अगर पैकेजिंग में इतना ख्याल है, प्रोडक्ट में कितना जाने कितना ख्याल है, आपको भी उसी तरह के लेवल में लेके जाना है। पैकेजिंग बढ़िया, खुलने के बाद प्रोडक्ट भी बढ़िया, दोनों बराबर रूप में मिलना चाहिए। एंड दैट इज पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल है नहीं, सर तो बोलेंगे पॉसिबल है मगर कॉस्ट भी है। कॉस्ट का भी सर हमेशा बोलेंगे, हाँ मुझे मालूम है, मगर सर देयर इज अ निश मार्केट, कस्टमर सेगमेंटेशन हैज टू बी। सारे कस्टमर पैसा देके नहीं जाते सारे प्रोडक्ट में। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं जब केला मार्केट में कॉर्नफ्लेक्स लेके आया, मैं घर के एग्जांपल दे रहा हूँ सर, नहीं है कंज्यूमर। केला जब मार्केट में कॉर्नफ्लेक्स लेके आया, मैं दुकानदार को बोल रहा था एक पैकेट किलो केला लिखा है। मैंने पूछा वो क्या है, वो आपके लिए नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस सुनिए, मेरा जेब चाप रहा, मेरा लिए नहीं है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैंने उसमें क्या है, नहीं आप जो ले रहे हो वो ठीक है, ये आपके लिए नहीं। सेकंड टाइम आता है, मैंने क्यों ऐसा बोल रहे हो, वो तो महंगा है, आप इतना महंगा नहीं लेंगे। उस टाइम मोहन बेकरी से कॉर्नफ्लेक्स मिलता है 35 रुपये में और उसका 100 रुपया पैकेट, सेम क्वांटिटी, अगर उससे क्वांटिटी कम था। तो बोलते मार्केट में आया है नया, लोग नहीं ले रहे, इसलिए मैं बोलता नहीं है। फिर आपने बोला तो मैं आपको दे रहा हूँ, दिया पैकेट। इतना बड़ा पैकेट है, क्वांटिटी इतना है, मोटा करके लिखा केला रेड कलर में। तो उन्होंने बोला आप लेके टेस्ट करके देख सकते हैं। लोगों ने तो बोला क्वालिटी अच्छा। अभी उसका इंटरेस्ट लगा, जब मैंने हाथ में लिया ना, ही स्टार्टेड टॉकिंग पॉजिटिव। तब मैं एक पैकेट खरीद के लाया, लेके घर में खाने के देखा, लॉट ऑफ डिफरेंस। वो मोहन बेकरी से टूटा हुआ कॉर्नफ्लेक्स था, वो पाउच में ब्लैक कलर शादी कलर का पाउच में था। एक कार्टन देखने में स्मूथनेस है, खुलम आइटम खुलते ही आपको मिल जाते हैं, कुरमुरा एकदम नया फ्रेश। एंड मैं खा के इतना खुश था, फैमिली भी खुश था। उसके बाद मैं कॉर्नफ्लेक्स दूसरा ब्रांड में गए नहीं, केलॉग्स से खाया, अभी भी केलॉग्स चलता है। तो व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली, पैकेजिंग सेल्स द प्रोडक्ट, पैकेजिंग चेंजेस द टेस्ट ऑफ द पर्सन इफ क्वालिटी इंटेंस। तो क्वालिटी, अगर आपने पैकेजिंग का क्वालिटी साथ में प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों बराबर रूप में आप दे दो, ये कस्टमर सेगमेंटेशन है। देयर आर सम पीपल दे हैव मनी बट दे डोंट get that thing as per his choice, that's why they are not coming down in that. तो आपको प्रोडक्ट का दो मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट रखिए, इसमें प्रीमियम लुक होना चाहिए, प्रीमियम पैकेजिंग होना चाहिए, जिसके लिए जो कस्टमर है will pick up that material, and that is a segmented material that you can try in the Diwali time also. अब देखिए गिफ्ट का रूप में देखिए, उसको आप चर्चा हो जाएगी मार्केट में, आपका एक टेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा पहले जो बंदा जो दिया खरीदते थे मिट्टी वाला, बहुत लोग आजकल डेकोरेटिव दिया ले रहे हैं। और पैकेजिंग का मेरे पास हैदराबाद में पैक आया था, ब्यूटीफुल कार्टन विद द कलरफुल दिया एंड वेरी हाई प्राइस, पीपल आर बाइंग। आई हैव ऑर्डर्स, बट अगर आपने वो दिया लगाया घर में, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होते है, बहुत ही सुंदर दिया और इसके डेकोरेशन के लिए पैसा।
हर चीज की डेकोरेशन के लिए पैसा देने के लिए कस्टमर आजकल सेंसिटिव है, दे अंडरस्टूड दैट दे रियलाइज दे गिव पेमेंट एंड पैकेजिंग गिव्स द फीलिंग टू बाय, दैट इज पॉसिबल। जो इमोशनल सिस्टम है इट स्टार्ट रिएक्टिंग फ्रॉम द पैकेजिंग ओनली, आई आर फीलिंग एंड इमोशन ऑल द कम्स टुगेदर। 10 सेकंड में एक आदमी डिसीजन लेते हैं, 10 सेकंड 10 सेकंड सर जब शॉप करते हैं 10 सेकंड में डिसीजन लेते हैं। और ये डिसीजन देते हैं बाइंग के लिए कौन देता है? पैकेजिंग देता है, पैकेजिंग नॉट प्रोडक्ट। और आपका पैकेजिंग अगर सेल्स देके जाएगा मार्केट में लोग ऐसे ही उठाए, आगे दूसरा बार ब्रांड देके उठाएगा। मैं बात कर रहा था कहीं, मैं जब गिफ्ट खरीद के देते थे हमारे पास बड़ा बड़ा सेमिनार होते थे, नेशनल लेवल इंटरनेशनल में करता था, उनको स्पीकर को मैं क्या गिफ्ट दूं ये सोच में पड़ जाता था। जब सबके पास सब कुछ है, ऐसा कुछ यूनिक डिजाइन, ऐसा कुछ यूनिक देना है जो वो देश में लेके जाएगा, बोलेगा यार इंडिया से कुछ आइटम है। तो हमने क्या किया था उस टाइम साउथ में कावेरी बोल के शोरूम में, कावेरी आप सुने कावेरी साउथ है, वो सैंडलवुड का सामान बहुत गिफ्टेड आइटम होते थे, हैंड क्राफ्टेड, एंड वी यूज्ड टू बाय दैट, बड़ी कॉस्टली है, हम लेके देते थे। उसका पैकेजिंग इतना बढ़िया था, मैं क्या बोलूं, साथ में पैकेजिंग इतना बढ़िया था, कोई भी पढ़ाने को देते थे हाथ में लेकर के ऐसे कर दिया, ऐसे लटका के नहीं लेते, ऐसा कर देते। That is the uniqueness of the packaging, and people will be behaving, yes, this I am carrying something. That should be, why not for the glass industry or the Firozabad can be done like that. If you think it in that way, that can be given a uniqueness in the packaging. That is what I am thinking. You have to give importance to carry the product safely while transportation. एक बात चर्चा हो गया, product protection from the damage from external environment. लॉन्गर ड्यूरेशन स्टोरेज जो चर्चा किया था, बॉक्स जो है स्टोरेज में हैंडलिंग में सबसे ज्यादा टूटते हमारा देश में हैंडलिंग है, मैनुअल हैंडलिंग। माइंड इट, बाहर में कंट्री में सारे दे हैव मैकेनाइज्ड सिस्टम। आप अगर पैकेजिंग पर एक्सपोर्ट कर लो, पैलेटाइजेशन सिस्टम शुड बी आल्सो अवेलेबल। पॉकेट के द्वारा सामान उठाते हैं, अगर हमने डिजाइन करते तो अगर पैलेटाइज डिजाइन करते हैं तो इंपोर्टिंग कंट्री के लिए एडवांटेज है, अदरवाइज उनका लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है विदाउट पैलेटाइज पैकेजिंग करते। कंटेनराइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स, मगर कंटेनराइजेशन के लिए जो पैकेजिंग चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा के लिए पैलेटाइज पैकेजिंग, पैलेटाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। आज के दिन में वुडन पैकेजिंग का अल्टरनेटिव पेपर बेस्ड पैकेजिंग आ गया, पेपर बेस्ड पैलेट आ गया। And this paper-based pallet is very much available in our country. We can change our packaging into the palletized load with the paper-based pallet. This is one alternative. क्योंकि आपका जो वजन है कितना भी करो, इतना ज़्यादा वजन नहीं होगा जो पेपर-based pallet में नहीं जाएगा। Possible. This is one option. And easier to display the product in a brand image. Branding. आप दिया बनाइए, चाहे आप ग्लास का लैम्प शीट बनाइए, चाहे ग्लास का फ्लावर बेस बनाइए, जो भी है, एक ब्रांडिंग इंप्रेशन देना चाहिए आपका प्रोडक्ट में। चाहे प्रोडक्ट में इंग्रेव करिए, साथ में पैकेजिंग में प्रिंट करिए, दैट गिव्स यूनिकनेस। आप कंपनी की तरफ से एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी ग्रेट एडवांटेज। हाँ सर प्लीज। इसमें अपने यहाँ फिरोजाबाद का एक ब्रांड जीआई टैग तो है ही, इसके अलावा लोगो है, अपना एक लोगो है जो मैं तो करता हूँ, मैंने सब लोगों से पहले भी कहा है कि एक साइड में उसको प्रिंट करके भेजें अपने मास्टर कार्टन के ऊपर और जीआई टैग डालेंगे तो अपने आप लोगों को स्मारक पड़ जाएगा। लोगों के ऊपर भूरा लिखा भी हुआ है, तो उसमें कोई कस्टमर को भी ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कहते हैं कि अपना कोई लेवल वगैरह नहीं आया आपका, कि कहाँ से माल आ रहा है, तो वो तो इस बार इंडिया मेडल इंडिया पर लिखा ही जाता है। सर में फिरोजाबाद के लोगों को छप जाएगा तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा, खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा, प्रिंटिंग में निकल जाएगा। वेरी गुड सजेशन सर। क्लैपिंग तो बढ़िया अच्छा करिए। क्लैपिंग करना इसलिए जरूरी है कोई सो ना जाए। आप लोग सोने नहीं देंगे हम, क्योंकि दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक।
जो आप लोग सब ओनर लोग आए हो तो इतना समय लेकर के तो पूरा सुन करके लाभ लेना चाहिए। और सर ने जो सजेशन दिया सही है, इज गुड, आई वाज नॉट नोइंग, आपको फॉलो करना चाहिए। मैंने जो कहा उन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया, इज गुड थिंकिंग सर, थैंक यू। सो एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, डस्टिंग इज अ बिग इशू, चाहे ग्लास इंडस्ट्री हो चाहे स्टोर का डील हो। फैक्ट्री में जाओ, डस्ट हवा में घूमते रहते, वो जो डस्ट है, डस्ट कैन गो इनसाइड द पैक। अगर आपने पैकेजिंग जहाँ करते हो डस्ट फ्री एरिया नहीं है, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं है। जहाँ जब सामान जा रहे उसी कंट्री में कोई भी कस्टमर के पास अगर ऐसे हाथ लगा के डस्ट आता है, फर्स्ट इम्प्रेशन खराब। तो हमें ध्यान देना है, दिस इज क्रिटिकल इशू। वी शुड क्लीन आवर प्रोडक्ट फर्स्ट, डू द पैकेजिंग इन ए डस्ट फ्री एरिया, क्लोज रूम में, चाहे एयर कंडीशन रूम हो तो भी आप लोग जैसा करके रख सकते हैं। एंड पीपल विल बी वर्किंग, ही शुड आल्सो डस्ट फ्री, कपड़ा वपड़ा डस्ट फ्री होना चाहिए। पैर जो है चप्पल पहन के अंदर में, जैसे कंप्यूटर रूम शुरू में हम लोग रखते थे, मुझे याद है हम लोग जब कंप्यूटर आया हमारा ऑफिस में, पहले तो हम लोग का इंस्ट्रक्शन है आप शूज पहन के नहीं जाएंगे, अलग से शूज खरीद जाएगा, ये चप्पल खोल के ये फुल पहन के जैसे मंदिर में जाए। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन था उस टाइम में, क्योंकि वहाँ डस्ट घुस जाएगा तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। हाँ, खराब भी हो जाता था, फिर थप्पड़ मरने के बाद ठीक हो जाता था, ये भी हुआ है। तो ये सब चीज़ एक स्टेज था, अभी इतना इशू नहीं है। मगर हमें भी अगर प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट कर रहा है तो डस्ट का इशू आ रही है, तो इट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द फैक्ट्री एरिया, जहाँ पर प्रोडक्शन एरिया से अलग से डस्ट क्लीन करके रख करके फिर पैक करना है इन टोटली डिफरेंट एरिया, जो क्लोज एरिया, वहाँ पे पैकिंग करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू। स्क्रैपिंग अवॉइड करना है, उसके लिए आपको सेपरेटेड टू बी यूज्ड, चाहे ब्राउन पेपर करो, चाहे पॉलीथिन रैपिंग के लिए, चाहे इनसाइड सेपरेटर जो है सब कोलगेटेड बोर्ड का दिया जाए। ये सब दे करके हमको डिजाइन में एडॉप्ट करना जरूरी है, एक दूसरे से टक्कर नहीं लगे, टच ना हो। एंड डिस्कलरिंग आपका इशू नहीं है, डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट अगर कर सकते हैं, इट विल ओपन अप द कस्टमर डायरेक्ट shopping as well as appealing for buying your product. Is that for consumer pack it is required. Convenience to the customer, this is what is important. Your product should be convenience, easy to carry, easy to open, easy to close, easy to shelf, easy to stack. कस्टमर क्या चाह रहे हैं? मेरे को अगर कोई एलिफेंट देते और गणपति मूर्ति देते, 20 किलो वजन है, 30 किलो वजन है, पत्थर का है चाहे ग्लास का है, और लेके जाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो मैं तो लेके नहीं जा सकता, मैं रख के जाऊंगा। क्योंकि यहाँ से लेके जाने के लिए मेरे को ऐसा पैकेजिंग होना चाहिए जिसमें हैंडल हो, कैरी इजी टू कैरी, इजी टू टेक अवे फ्रॉम दी फैक्ट्री टू माय कार। अगर फैक्ट्री टू कार हो गया तो मेरा घर में पहुंचने के बाद कार टू घर भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे कोई आदमी नहीं है जो लेके जाएगा। तो convenience for the customer मानी करो। Convenience to the customer, that is important. Customer जो है एक चीज देखिए, customer is the king. Sir, customer is the king. Customer, आप भी कस्टमर हैं, हम भी कस्टमर, हमें जो सुविधा ज्यादा देगा मैं वो सामान लेंगे। दुकान में हम देखते जो पहले क्या था, जो स्नैक्स है मैं देखा है 10 साल पहले स्नैक्स खरीदा और काटा, पूरा पाउच कंज्यूम करना है, खाओ ना खाओ वेस्ट। अभी जो पैकेजिंग है जीपर लग के आते हैं, थोड़ा सा खाया पसंद नहीं है बंद कर रख दो, कन्वीनियंस। दोनों पाउच में जो जीपर लगा है मैं वो वाला खरीदता हूँ, क्योंकि वेस्टेज कम। दिस इज एडवांटेज, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द वे हाउ कस्टमर इज थिंकिंग। आपको भी ऐसा करो, 5 किलो बासमती राइस लेना है, हम एक कंपनी में पाउच बनाया, बैग बना, उसमें हैंडल है, दूसरा कंपनी का बासमती राइस है हैंडल नहीं, हम कौन सी वाला खरीदेंगे? हैंडल वाला खरीदेंगे, क्योंकि हमें
हैंडल ले गया तो लेके जाने की सुविधा है। इसलिए कन्वीनियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड इट, लास्ट पॉइंट, दिस इज सस्टेनेबल इन द पैकेजिंग। ये जो वर्ड है सस्टेनेबल, सबसे पहले मैं यूरोप में जाके सुना सेमिनार ऑन सस्टेनेबिलिटी, बाद में देखा सस्टेनेबल इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यूरोप, इन इंडिया आल्सो। अभी जो क्लीनलीनेस देखने का मिल रहा है, मोदी जी रिक्शा एक चीज लेके आया, लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंकते थे, प्लास्टिक फेंकते थे, सब बीन में जा रही है, रिसाइकलिंग हो रही है, दिस इज सस्टेनेबल पैकेजिंग का ग्रुप है। और उसको बाहर में ज्यादा है क्योंकि उनका 3 बीन है, 4 बीन है, चारों बीन में सेग्रीगेशन पहले हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाता है, पैकेजिंग का इशू कम। हमारा इशू ज्यादा है कि सारे डाम कर देते हैं, सेग्रीगेशन प्रॉब्लम है, रिसाइकलिंग में जाती नहीं है, कुछ जाते कुछ फेंक देते, लैंडफिलिंग में जा रही है। दिस इज द रीजन हमें पैकेजिंग मटेरियल 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, 140 करोड़ हो गया, वो दिखने का मिला तो 140 करोड़ का जो पैकेजिंग वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, पैकेजिंग वेस्ट है, इसको क्या करें? इसको सॉल्यूशन एक है, इफ वी कैन यूज सस्टेनेबल पैकेजिंग, 3R, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। रिसाइकलिंग पैकेजिंग मटेरियल जैसे पेपर बेस्ड रिसाइकलिंग हो गया, प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो गया, प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग नहीं है, थर्मोप्लास्टिक इज रिसाइकलिंग। अगर थर्मोप्लास्टिक है तो थर्मोप्लास्टिक शुड बी थर्मोसेटिक नॉन रिसाइकलिंग। रिड्यूस, ई कॉमर्स से सामान खरीदते हैं, अमेज़न वगैरह, शुरू में तो ऐसा पैक करके दे देते सामान ढूंढ के नहीं मिल रहे, एक पैकेट निकालो, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, प्रोडक्ट कहाँ है, बाद में प्रोडक्ट आ गए, तो इससे पैकेजिंग वेस्ट। तो यू हैव टू रिड्यूस द पैकेजिंग, जितना जरूरत है इतना ही पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करना है, कितना जरूरत है दैट इज टेक्निकल, दैट टेक्निकली यू हैव टू स्टडी। ऑप्टिमम पैकेजिंग शुड बी यूज्ड, रिड्यूस, सो रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। अभी आपको बताता हूं, ये पेट बॉटल है, इज इट रिसाइकलेबल? यस और नो? मालूम है आपको? सर ने कहा नो, मैं आपको बता रहा हूं सर, 92% ऑफ दिस पेट बॉटल इज रिसाइकलिंग गोइंग ऑन। इंडस्ट्री में डिमांड है, ये पेट बोतल ले जाते हैं, रिसाइकलिंग होकर के पैकेजिंग नहीं होती है, धागा बनती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाते हैं, पॉलिएस्टर धागा बन करके कपड़ा बन के आता है सर। 92% रिसाइकल। प्लास्टिक में ऐसा बहुत यूनिकनेस है जो हो रही है हमारे इंडिया में आज की रिसाइकलिंग में, बहुत नया इंडस्ट्री आ गया रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इसमें सर प्लास्टिक में होता क्या है कि एक साइकिल इसका डाउन हो जाता है, अभी जो ये पैट है ना जितने ग्रेड का उसको नीचे आ जाएगा, ये ऊपर नहीं करेंगे। क्लास 100 टाइम, मतलब जब भी आप करेंगे तो रिसाइकिल है, रियूजेबल है और इको फ्रेंडली है साथ है। ठीक, तो सर इसका सस्टेनेबल पैकेजिंग में मैं बहुत सारे मटेरियल लाया, मैं आपको एक करके इसका सर एक बीच में ओके लगा, टेट्रा पैक होता है ना, उसमें लेयर होती है उसकी पैक, ठीक बात है, उसको रिसाइकिल करना मुश्किल है, तो अलग नहीं कर पाते। ठीक बात है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप इतने वर्कशॉप सेमिनार करते होंगे, तो जो आप ये बात कह रहे हैं ना तो हमारे खिलाफ है। मैं सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा देश बहुत बड़ा है और इसी देश में क्या हो गया, इसी देश में सारी चीज तो बंद नहीं कर सकते, इंडस्ट्री इमीडिएटली बंद नहीं होगा, लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेमिनार है, अवेयरनेस बढ़ते बढ़ते ट्रांस में आ जाएगा।
मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो मटेरियल आपने देखा है 100% सस्टेनेबल है। एंड खींचोगे आपका कुशनिंग मटेरियल निकल गया। इसको बोलते हैं हनीकॉम पेपर। कुछ नहीं है, पेपर में कटिंग कर दिया गया, शेपिंग चेंज हो गया, रैपिंग करते रहो, कुशनिंग हो गया। आप कुशनिंग करके इसे रैप करके फेंको, कुछ नहीं है। तो डिजिटल थिंग्स एडवांटेज लेयर होगा, पिक्चर लेयर कर देंगे तो आपको एडवांटेज है। दिस इज वन ऑप्शन सर। इसी से रैप कीजिए, इसको चाहिए सैंपल फोटो का क्या करेंगे? फोटो में मालूम नहीं पड़ेगा। ये बफर पे जो भी शेप देना चाहते दे सकते। You can have angle, you can cut, तो यूज करते हैं आप लोग करते। इसका बहुत तरीके से इस्तेमाल आप जो कर रहे हो, एक one way you are using it can be used in a group fight। ये लंबा आप लोगों से बेहतर है। पहला बात है साफ करने की सॉल्यूशन, then we go for the cost calculation। प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया पहले किस पर आप मोटा एक मिनट माइक डिजाइन किया जाता है। अगर आपका चीज महंगा लगती है तो उसको ऑप्शन ढूंढना है, वी कैन मेक इट चीपर। हाउ टू इंक्रीज द कुशनिंग? You can increase the cushioning ability by increasing the fruit height. Broad fruit, jumbo fruit, इधर fruit है। Fruit height change करके आप cushioning ability आप change कर सकते हो, layers कम कर सकते हैं। मैंने एक चीज देखा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। स्टोन इंडस्ट्री आपका बगल में है। यूनिकनेस आई हैव ऑब्जर्व दे आर यूजिंग 4 ply। मैं कभी देखा नहीं इंडिया में कहीं। तो मैंने पूछा 4 ply क्यों यूज कर रहे हो? बोला मेरा 4 ply में सस्ता पड़ते हैं। फिर मैंने देखा क्रॉस फ्रूटिंग कर रहे हैं। मैंने क्रॉस फ्रूटिंग आप तो कहीं चलता नहीं है, मेरा सस्ता पड़ते हैं। दिस कॉस्ट इफेक्टिव जो है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग and how we are doing। तो मैंने पढ़ा आपको सस्ता कैसे पड़ता है, ये तो कोई बनाता नहीं, बोले मैं खुद बनाता हूँ। तो जो फैक्ट्री में अपना पैकेजिंग मटेरियल खुद बनाते हैं उनके लिए अपना सस्ता पड़ता है। जब आपके लिए संभव नहीं है तो how will you get it? You can change the types of fruits। Number 1, you can cut the thickness as per need based। ये आपने एक सैंपल देखा है, आपने फैब्रिकेशन का कैसा शेप होगा वो पहले से डिसाइड कर लेते। कंजम्पशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल कैन बी रिड्यूस्ड, वेट कैन बी रिड्यूस्ड। ये मैंने देख उठा के लाया उनसे, जो जिन्होंने बनाते हैं। देखिए जैसा शेप चाहिए ऐसा दे सकते हैं। ग्रुप कट के दिया, मशीन से ग्रुप कटा। आपने ग्रुप चारों तरफ समझो किसी एज को प्रोटेक्ट करना है, इसको मूड भी जाता है, ऐसा भी है। यू कैन हैव एंगल फोम एट द कॉर्नर, मूड दिया, दोनों तरफ मुड़ गया, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टॉप। बॉटम में आपने फोम दे दिया, ये वाला टॉप साइड ओपन बॉटम चारों तरफ प्रोटेक्टेड है। बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। बस यू डोंट नीड फोम, यू डोंट नीड थर्मोकोल, यू डोंट नीड ईपी फोम। डायरेक्टली इसको द्वारा आपने जैसा डिजाइन चाहिए कम अमाउंट में हो जाती है।
इसको डिफरेंट शेप में मिलते हैं, कम थिकनेस में मिल जाएगी, मोटा में मिल जाएगी, डिपेंड ऑन थिकनेस कैसी बढ़ेगी जो वेट ज़्यादा है, वेट कम है तो थिकनेस कम हो जाएगी। ग्रुप जैसा शेप में ग्रुप चाहिए मशीन से ग्रुप काट के, CNC मशीन में ग्रुप कट जाता है। ये जो कटिंग है ना CNC मशीन में हो जाती है, CNC से होती है, CNC से होती है। CNC में आपने जैसा ग्रुप करेंगे ऐसे काट के आपको दे देगा। कॉस्ट कंपैरिजन के लिए एक स्लाइड है, मैं आपको दिखाऊंगा, कॉस्टिंग का जरूरत है। सप्लायर का नेम वो भी मेरा लिए मैं लाया, आपको वो भी दे देंगे। सप्लायर का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंपनी का नाम, ये 4 चीज तो चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? बाकी ईमेल आईडी उनसे इसे बनाने वाले का या मशीन वाले का? सर आप यहाँ पे मैं मशीन बनाने के लिए बोल, और दोबारा जब ऑर्डर देता है ना तो कहता 10% डिस्काउंट जोड़ दे, तो बड़ा ऑर्डर दे रहे हो सर दैट्स द इंटेलिजेंस। सबको स्किल आती है हाउ टू नेगोशिएट। इसमें मेरा एक कुछ बोल, हाउ हार्ड इज इट, अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट इट, डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव थर्मोकोल पैकेजिंग, थिकनेस जैसा है कस्टमर पसंद करते हैं इसे क्यों नहीं क्वालिटी। ऑल्टरनेटिव पैकेजिंग में एक चीज बताता हूँ, you can choose bubble film, aluminum, 2-ply corrugated roll, wrap करके टेप लगा दिए, ड्रॉप टेस्ट कर दिए, पास से पैक करके दीजिए। ये हमने खुद बहुत आइटम को फंसा आइटम को पैक करके खुद देखा। मैं यहाँ से हैदराबाद ट्रांसफर हुआ, एक भी चीज छूटे नहीं, सारे ग्लास आइटम सब एकदम इंटैक्ट रहा। बबल फिल्म, wrap it, tape it, then corrugated roll, wrap it, corrugated roll, 2-ply. Keep it, put in the box. चला जाता है, महंगा नहीं है। Display pack. This is a one I have seen. It is in Firozabad. I think Sarkar factory में देखा था। बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है, इसमें कुछ कमेंट करना नहीं है। He has already started doing it. So you should also think of doing. That gives the uniqueness. आपने सर ने जैसे बताया, आपका GI टैग का जो लोगो है जरूर उसमें डालना। एक भूलना नहीं, ये आप जानना जरूरी है। Sure, thank you. Decorative glass is different types of items है। Larger size decorative glass is a heavier product, देखने का मिला है। इसमें थर्मोकोल का यूज है, इसमें रिप्लेस कर सकते हैं आपने। थर्मोकोल के जगह में हम we can use it corrugated fiberboard based packaging। फ्लावर बेस में एक यूनिक डिजाइन है जिसमें corrugated fiberboard बॉक्स लेकर के पैक हुई है, and I found it, I like it very much. This is a bigger one, and decorative glass container, these are items. List of packaging material में जो हम सजेशन दे रहे हैं, brown paper, 5-ply corrugated board, 7-ply. आज के दिन में 7-ply कोई यूज नहीं कर रहे हैं बॉक्स में, मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर का क्वांटिटी जितना है 5-ply मैक्सिमम, तो try to reduce it. 7-ply जो यूज कर रहे हो, don't use it. Make it 5-ply. कैसे करना है? पेपर क्वालिटी बढ़ा दीजिए, पास फैक्टर, GSM and पास फैक्टर, that is the main rule. अगर आपने कैलकुलेशन करके बर्सिंग से सही डाले, 5-ply में वही स्ट्रेंथ आ जाएगी जो 7-ply में है। Operation cost is less, cost reduction is possible. Your cost of box will be less. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7-ply से 5-ply में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो by improving the burst factor of the paper and GSM to use same strength आ जाएगी, cost less। कंपनी को बोलेगा cost डाउन कर, सप्लायर पे इक्विपमेंट है, तो आप देखिए कि नहीं, cost कम हो जाएगी कि नहीं? जोर से बोलिए, कब हो जाएगी? बस सुनिए, cost सप्लायर खुद बोला ना कम हो जाएगा, आपके costing can be reduced by this process। Another thing, ठीक है, बाद में बात कर लेना, चाय का टाइम ऑर्डर ले लेना। So people should go for the glue joint box, no stapling। आज के दिन में कोई stapling यूज नहीं करता है, उसमें लास्टिंग होती है। There are importing countries, recycling of the box is not possible in paper mill, उसके staple अटक जाता है जाली में, इसलिए staple को अवॉइड करना बेहतर है। Don't use कुछ आइटम है जहाँ पे थर्मोकोल रिप्लेस करना है, मोटा थर्मोकोल, आप you can use increasing the number of ply, 5-ply के साथ 5-ply जोड़ दीजिए, 10-ply हो जाएगा, 10-ply के साथ 5-ply जोड़ दीजिए, 15-ply हो गया। Thickness you can choose as per the weight of the product, 25-ply तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
डाई कटिंग करना है, कटिंग करना है, यू कैन हैव सीएनसी मशीन कटिंग, राउंड शेप करना है, सामान अंदर घुसा रहा है, ये करने कटिंग बाय द मशीन आपका अंदर घुस जाएगी. दिस इज द वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस सर आई कैन प्रोवाइड. यू कैन हैव डाई कट कोऑर्डिनेटेड फायर बॉक्स. यहाँ पे जो बॉक्स का क्वालिटी मैंने देखा है, डोंट माइंड सर, जो सप्लायर है जो यहाँ पे है, कटिंग मशीन of corrugated board needs to be sharpened. Die cut box is much more better option. Finishing अच्छा, box का finishing अच्छा होना है तभी होगा जब die cut बनाएंगे. और your cutting device should be very sharp. Cutting करते clearing हो जाते हैं. edges दिखाएंगे तो box का चारों तरफ फड़ा हुआ है, फटना नहीं चाहिए. मैंने आपको फोटो दिखाऊंगा, ऐसा थोड़ी होती है box. First impression goes on the box only. You have to make packaging so that it gives the impression good. EB sheet, half inch, butter paper use it करते that you can use it to make it scratch proof. Rigid box is the best option. Nowadays मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक ऑप्शन लगाया आपको rigid box का, ये देखिए. It gives better look, impression. लोग बस जाते हैं तो लोग फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाता है. तो फिर लोगो दे दीजिए, ऊपर में गोल्डन कलर का लोगो दे दीजिए. किसी का गिफ्ट रूप में जाएगा तो फर्स्ट इंप्रेशन अरे बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट देखे नहीं है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया पहले बोलते हैं क्योंकि पैकेजिंग अच्छी है. इससे आ जाता है. पैकेजिंग इसको आगे बढ़ा दिया, कलर कॉम्बिनेशन देखिए और प्रोडक्ट का जो है इंप्रेशन 100 गुना बढ़ा दिया. यू कैन ऑल्सो चूज दिस टाइप ऑफ पैकेज. सिंपल है, खर्चा कुछ ज्यादा नहीं है, कोई खर्चा करने से पहले बात है यू मेक ऑप्शन एंड शो इट. देन कस्टमर कोई मांगता नहीं है देखने का. हमने जब दुकान में गया था, केलॉग्स का स्टोरी बताया, केलॉग खरीदने के थोड़ी गया था, मैं देखा तो केलॉग पूछा आप दिखाइए तो कस्टमर बोलेगा हाँ ये कितना है कैसे, आप बनाइए नए पैकेजिंग का रूप दिखाइए एंड यू विल गेट इट. तो सबसे पहले जब हम पैकेजिंग डिजाइन सबसे पहले जब वो प्रोडक्ट देखते हैं ना तो वो ये पूछते हैं इसकी कॉस्ट क्या है. अभी हम उनको बोल रहे हैं इसकी कॉस्ट 1 रुपये है, कहते महंगा है, मुझे 90 पैसे में चाहिए. सजेशन दूं? नहीं, मैं जस्ट एक बोल रहा हूँ, मुझे आप बोलिए. ये आपने बोला ये दिखाता हूँ, ये दिखाने से पहले पैकेजिंग करके दिखाइए. ये हमारा प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट पैकेजिंग खुल के दिखाइए, पैकेजिंग का साफ दिखाइए, अलग से मत दिखाइए. ब्राउन बॉक्स. So what I'm saying, when someone is asking for the new design, new product, आप प्रोडक्ट को दिखाते हो, प्रोडक्ट को पैक करके ले जाइए, पैकेजिंग खुल के दिखाइए. सर ये आपके लिए प्रोडक्ट है, पहले पैक देखिए, देखने के बाद साथ में प्रोडक्ट. मैं आपको तो उससे क्या है कॉस्टिंग का जो ऑप्शन आती है, आप इंक्लूसिव ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट प्रेजेंट प्रोडक्ट along with packaging, not product alone. This is my suggestion. Am I right, sir? मैं वही बात तो उनको कहना चाह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही है. इसलिए मैं आपको अपने एक रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं सचिन जी आपको बताऊँ, जो बता रहे हैं वो चीज समझ लो. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं मालूम ना, तो ये डबल ऑप्शन अपने पास हो गया कि हम पैकेजिंग को भी बाहर के साथ दिखा सकते हैं और जो कलर बॉक्स वाले मांगते हैं उनके लिए कुछ कस्टमर होते हैं स्टोर वाले डायरेक्ट, कुछ कलर बॉक्स ग्रुप में लेते हैं, अलग तरीके के होते हैं. तो ये बल्क वालों की प्रॉब्लम है. So मैं पैकेजिंग सॉल्यूशन कुछ ये सब करंट पैकेजिंग मटेरियल में जो है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ. This is the way how packaging done. There is also good packaging as far the thermocol is concerned, but thermocol has to be replaced with the sustainable packaging. So in that case, we are giving the solution. Look at this packaging. This is also sustainable packaging that has been used by the company here, and I found this is unique design that has been made for. पूरा corrugated fiber board दे करके बनाया गया है. देखिए उधर. That is the packaging where it shows that people are working hard by putting tape. हम एक टेप को रिप्लेस करना चाहते हैं. हम चाहते हैं मेक इट फेब्रिक डाई-कट बॉक्स. ये डाई-कट बॉक्स मिलते हैं. अब डिजाइन में डाई-कट का इस्तेमाल करिए, डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग द फिटमेंट
and it can solve the packaging. So these are the separators. अभी ये जो पैकेजिंग है वो इसने इंस्टॉल कर लो, देखो प्लाई यहीं पे खुले जा रहे हैं, तो इसको चेंज करना जरूरी है. And if it is going for market, then that is not right. Then cutting is not properly made, so die cut should be done properly. This is the sustainable packaging options. You see that all corrugated roll and paper cutting that has been used for the packaging of fragile items, stones, not the glass article. How they have protected is a selection. And you see that it has been cornered, all the four corners, how corrugating roll is been inserted and protecting. Corner में देखिए, और ऊपर में नीचे में जो है corrugated board दे करके उसको कुशनिंग दिया गया है. नो थर्मोकोल 100% रिप्लेसमेंट हुई है. पसंद में आया? ऐसे ही करता है पैकेजिंग. So this is what I am suggesting. ये देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ये आपका टेराकोटा का एक बर्तन है और ये बर्तन को ऐसा पैक करके ड्रॉप टेस्ट करके देखा गया it has passed. And it is nothing but the only corrugated roll and angle board at the corner. चारों कॉर्नर में देखिए एक इम्प्लाई बोर्ड है, उसमें एंगल बोर्ड दे करके कॉर्नर को स्ट्रेंथन किया. कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल. आपको जिनका पैकेजिंग कॉस्ट का इशू है, आप 7 प्लाई को रिड्यूस करके 5 प्लाई 3 प्लाई में आ जाइए, कॉर्नर में एंगल बोर्ड लगा दीजिए, बॉक्स स्ट्रांग हो जाएगी, अंदर में सामान जाएगी, कुशनिंग मटेरियल जो है सस्टेनेबल यूज करिए, कॉस्ट भी बोला. तो आपको ये ऑप्शन में जाना पड़ेगा. आप पहले ही बोल देते हो सुनने से पहले कॉस्टली हो जाएगी. कॉस्ट कितनी है डरना नहीं है, एक्सरसाइज करने से डाउन होती है. बैठिए, डिजाइन करिए, इट विल गोइंग डाउन. दिस इज द वन डिजाइन यूनिक डिजाइन यू लुक एट. This is the material which I have shown you how it is being used in circular product or rectangular product, जिसमें पैक करके आप corrugated board and paper based material दे करके सॉल्व कर सकते हैं. अभी आपको एक सजेस्टेड सस्टेनेबल पैकेजिंग जो है, जो आपको फिल्म दिखाया, वो फिल्म छोड़ के बाकी भी सामान मटेरियल मिलते हैं. पेपर एयर बैग मिलती है, जैसे बबल फिल्म है ऐसे पेपर का भी बबल मिलती है, बड़ा बबल, और वो बहुत ही सक्सेसफुल है. प्रोडक्ट कर दीजिए, रख दीजिए, प्रोडक्ट डॉट पे कुछ नहीं होता है. पर कहाँ थर्मोकोल का जरूरत? हमें प्लास्टिक का बिल्कुल जरूरत नहीं है. हम थर्मोकोल यूज करने के लिए बोली नहीं है, बबल फिल्म का भी यूज नहीं करना है. इधर में देखिए, इसमें आपके पेपर बेस्ड आपका जो बबल फिल्म है, बबल बैग है, दैट इज यूज. एयर बैग, पेपर बेस्ड एयर बैग, दैट इज यूज्फुल. इसका पॉकेट साइज छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. As per need you can wrap it. Flexible है. Flexibility helps to wrap any shape of the product. टेरा है, गणपति है, समझो आपको लॉर्ड कृष्ण is having fruits extended from the body, तो उसको रैप करना है. You can wrap it. अगर आपको मोल्ड मिलेगी तो मोल्ड में जा सकते हैं, पर मोल्ड का रिप्लेसमेंट यही सॉल्यूशन है. To wrap it and put it in the box. ये आप रिहाइज द बॉक्स में सब डाला है. तो दैट ये सारी चीज हमारा कंट्री में आ चुके हैं. एयर बैग का मैं आपको एड्रेस दे देंगे, चाहे आप हिसाब से लेकर हिसाब अगर बना रहे तो आपसे ले लेंगे, नहीं बनाते ठीक है, मैं एड्रेस दे दूंगा, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिएगा. दिस इज गुड ऑप्शन फॉर द सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन. ये देखिए कैसे उस चारों तरफ में सस्टेनेबल पेपर बेस्ड मटेरियल, सिंपल पेपर, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है. That has been used, that has been shown. ये आपको अभी जो दिखाया था हनीकॉम, दैट्स उसका एक एप्लीकेशन है. ये आपको बबल फिल्म का भी एप्लीकेशन दिखाया. जिनको पास एक्सेप्टेंस है, जो सब लोग कोई कंट्री में अभी भी बबल फिल्म ले रहे हैं, तो आप बबल फिल्म का बबल का साइज ही बढ़ा सकते हैं. छोटा जैसा है रीप्स टाइप ऑफ बबल भी मिलता है, रीप, तो उसमें भी रैप करके आप दे सकते हैं. दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. ये वीडियो शो हो गया. अभी आपके पास एक नाउ आई विल डिस्कसिंग ओनली दो प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट ले गए, एक ग्लास. वो ग्लास का पैकेजिंग जो है मैंने चेंज करा के नया सस्टेनेबल पैकेजिंग डिजाइन किया, एंड दैट आई हैव ब्रॉट टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग. ये बॉक्स देखने के बाद मैंने सोच लिया आपको सजेशन देंगे. बॉक्स शुड बी आई अपीलिंग, attractive,
and it should be giving the demonstration and it could be giving the impression of the Firuzabad. ये बनाया 3 ply board है, वो 5 ply था, 5 ply का रिप्लेस करके 3 ply है, माइक्रो फ्रूटेड है, इसमें स्टाइल ऑफ द कार्टन मेड लाइक दिस, easy to open, easy to close, easy to carry, now you can carry, easy for eye appealing, किसी को भी दिखाओगे पसंद आएगी, स्पेशली लेडीज लोग बहुत पसंद करेंगी, ठीक है, जेंट्स तो करेंगे, लेडीज पसंद करेंगे तो जेंट्स भी पसंद करेंगे। खुलने का स्टाइल देखिए, डाई कट, मैं डाई कट ऑप्शन दिया, this is locking device, you can open it like this, close from all sides। ये पुराना कार्टन का जो ये था ग्लास थर्मोकोल इसमें फिट कर दिया। समझो आपको थर्मोकोल रखने का शौक है तो ये डिजाइन, समझो थर्मोकोल यू डोंट वांट थर्मोकोल तो आपके डिजाइन हम चेंज कर दिया, नया डिजाइन दे देते हैं। व्हाट इज दैट इज ऑप्शन ऑफ एनी थर्मोकोल विदाउट एनी प्लास्टिक पैकेजिंग डिजाइन। सेम 3 ply board, die cut, opening from top, opening from top, you see opening from top, खुल गया, खुल गया, itself is giving cushioning। ये जो आपने चौड़ा कर दिया इसमें आपको कुशनिंग हो गया, अंदर में अलग से कुशनिंग है। This is the design element। बहुत बढ़िया। इसमें कोई थर्मोकोल नहीं है, कोई थर्मोकोल नहीं है। आपका ग्लास जैसा था पे ब्राउन पेपर रैपिंग ऐसे ही रख दिया, मैंने ऊपर में कुशनिंग डिजाइन किया, डाई कट वाले इंसर्ट कर दिया गया ऊपर में, ये ठीक है, नीचे में भी ऐसे कर दिया। ये ग्लास कभी टक्कर ला ही नहीं सकते, ऊपर में और नीचे से प्रोटेक्टेड है। ये आप कर सकते हैं, ऐसा डिजाइन, ऐसा यूनिक डिजाइन करके आपको करना पड़ेगा। एक सैंपल मैंने आपने डिजाइन करके दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। अंदर से भी आपको प्रोटेक्शन है, नीचे से आप देखिए हमने क्या कर दिया, सेपरेटर डाल दिया अंदर में देखिए वो ग्लास का जो ये है ये उधर में बैठ जाएगा, टच नहीं होगा, नीचे बॉटम में टच नहीं होगा, नीचे कुशनिंग के ऊपर बैठेगा। क्रॉस देखिए कितना रुपया कॉस्ट होगा, कॉस्ट एक मिनट इसका कॉस्टिंग कितना होना चाहिए बताओ। डिबल है क्यों 15 रुपये होगा, 100%। 15 रुपया 15 रुपया आपको बताइए। इट इज ए टोटली हैंगिंग कंडीशन है, ग्लास तो नीचे जाएगा ही नहीं, आपको ऊपर में लगा दिया नीचे लगा। सर ये बहुत अच्छा है, ये डिजाइन आपको ऐसे डिजाइन We have prepared the line diagram for this, जो आपके लिए कन्वीनियंट है। मैं आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो वो क्या ब्रेकेज होने के बहुत चांसेस होते हैं, Right. उसके लिए कुछ काम बताइए सही सुनिए। जो एस है it is made out of glass, is it made out of glass or metal? ग्लास पहले इंडिविजुअल एस हैज टू बी रैप्ड, क्योंकि हमसे है ना एक्सपोर्ट यूं नहीं हो पाता है, वो ब्रेकेज होने का बहुत चांसेस रहते हैं। आप हर एस का साइज क्या है, वेट साइज 12 इंच होता है, 1 फीट, हाइट उसका 12 इंच होता है, और कभी लेंथ होता है 6 इंच का, मोटाई होती है उसकी 2 इंच, ठीक है। और वजन कितना है, वेट बैठेगा आपका 500 ग्राम। 500 काफी बड़ा है। It's very easy to protect. It is not tough to protect. टूटेगा नहीं है। कितना आइटम एक में पैक करना चाहते हैं? एक आइटम एक में जाएगा? 1 पीस जाए या 1 पीस तो 1 पीस आपको डाई कट करने में आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि उसमें ये होता है ना, एक बार एग्जीक्यूशन लगा ना उसके बाद फिर दोबारा उसको लगाते हैं तो टूट जाता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसे चारों तरफ 360 डिग्री एंगल में कुशन देना है। आप जो पैटर्न में डाल रहे हो बाकी जगह ब्लैंक हो जाती है, डाटा नहीं मिलेगी क्योंकि एक ही जगह से प्रोड्यूस हो गया, एक ही मोड से आती है। सर इसका इतना 90%।
आपका जो इश्यू है पैकेजिंग दैट कैन बी सॉल्व, वी आर रेडी टू गिव यू सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, आपका जो आइटम है ना ये 1 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगी, क्योंकि आपको फ्रेजाइल आइटम है, शेप के मुताबिक आपने वेट सारे दे दीजिएगा, उसी हिसाब से कुशनिंग जो है आपको दिया जाएगा मटेरियल का थिकनेस। पेपर बोर्ड में बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है। आपका जो प्रोडक्ट टूट जाता है, कभी टेस्ट नहीं किया, DWT टेस्टिंग दिखाएंगे, उसमें जो जहाँ पे स्पेस है अंदर में, एम्प्टी स्पेस हैज टू फुलफिल, वो आपको अंदर में। मेरा कहने का मतलब ये है जैसे हम तो का पहले था रिप्लेस हो गया, अब कॉर्नर में डाल दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए, सस्पेंडेड है, चाहे ऐसा ऐसा हिलाओ टॉप पर, कुछ नहीं तो ये ले लेगा लोड। ऐसे ही आइटम है टोटली सस्पेंडेड कंडीशन में पैकेजिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको अंदर में हैंगिंग रहेगा, इधर हिलाओ कुछ नहीं होता, उधर हिलाओ, इधर से ड्रॉप करिए, उधर से चार करिए, दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन। वही हम बताने जा रहे हैं आपको, बार बार दिखाने का डिफरेंट वे में। दिस इज मोटर भाई हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं, तो आप राजेश जी से डिस्कस कर लेना, EPCA से आए हुए हैं सर। थैंक यू। गुजारिश है कि गाने से पहले मोमेंटो हमारे चक्रवर्ती साहब को एज अ टोकन ऑफ लव कृष्णनगर में बनते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, इसको टूटने का बहुत चांस था, इसको पैकेजिंग डिजाइन किया गया है, लोटस जैसा पैक होती है इसका। ये देखिए एक कार्टन बनाया गया है, देख लीजिए, एक मिनट, ये कार्टन का अंदर में डाला गया है, ये इसमें क्लोजिंग है बटन में, टापरवेट देखिए, जब भी खुल गया फ्लावर जैसे खुल जाती है। सेंटर एंड ड्यूरेशन, प्रोडक्ट पैकेज करने के बाद ऐसे रखा ही रहता है, वाइब्रेशन लेवल लोड, एम्पलीट्यूड 25.4 मिलीमीटर, दैट इज 1 इंच, फ्रीक्वेंसी साइकिल्स 1000 किलोमीटर में 1 घंटा, 2000 किलोमीटर 2 आवर्स, 3000 किलोमीटर 3 आवर्स। This is the way package we are releasing from a certain height to the angle of 10 degree. This is as per IS 7028. ऐसा स्ट्राइक हुआ 4 साइड में 4 बार मारेगा, एक बॉक्स का 4 साइड होती है, ये जितना जोर से टक्कर लगेगी वो उसके बाद हम देखते हैं अंदर में पैकेजिंग सही है कि नहीं, एंड कुशनिंग नहीं देगा तो ये रह नहीं सकता। अब देखिए रिलीज कैसे होता है, चारों साइड में ड्रॉप हुई, जैसे एक साइड में हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद आपको ओपन करके दिखाया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनेंस लेबोरेटरी में आप टेस्ट करके आप बता सकते हो आपको पैकेज उसी कंट्री में सुरक्षित हो। ड्रॉप हैज टू बी डन एट द कॉर्नर, 3 edges and 4 sides, 6 sides, 4 sides and top and bottom. If you are doing, there is passing, no cracking, no breakage, no damage, it is passing with this. See how dropping is done. Look at, they are edge, 4 side हो गया, 1 2 3 4, top and bottom हो गया, corner angle हो गया, 3 edges, 10 dots. The interesting thing is that if it is passing, आपके ये टेस्ट में पास हो गया, आपको प्रोडक्ट चाहे यूरोप चाहे यूएस, इट विल रीच इंटैक्ट, नो प्रॉब्लम, नो इशू। सो दे ड्रॉप टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है? आप लोग करते हैं? वेरी गुड। देखिए व्हाइट बॉटल को कैसे पैक किया जाता है, सिंपल बोर्ड है, डाई कट, वॉच कीजिए, कुछ क्लोजिंग भी नहीं है, देखिए टेप है, टेप को हटा दिया गया, बस अभी हो गया, ठीक है? दोनों तरफ कुशनिंग हो गया, साइड से कुशनिंग हो गया। बॉक्स में डाल रहे हैं, क्यों बॉक्स में डाल रहे हैं? इसमें गिफ्ट है, क्योंकि आपका वाइन के साथ स्नैक्स भी है, स्नैक्स फ्री है, और फ्री गिफ्ट साइड में डाल रहा है।
अभी देखिए इसके बाद इसको क्या करते हैं बॉक्स को, इसको क्लोज करना जरूरी है, खुला नहीं रख सकते। खुला नहीं रख सकते, लोग उठा गया इसलिए बंद कर दिया गया। अभी देखिए ड्रॉप कर इसके करते हैं, सबके लिए एक ही है। अब देख ही रहे हैं, बंद हो गया। अभी देखिए कुछ भी कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। जितने का कॉस्टिंग का इतना चिंता है, यूनिक आइडिया से कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल, दैट इज ऑल। यू यूज योर ब्रेन, डिजाइन कर लीजिए कॉस्ट। बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा। थैंक यू। सो लास्ट स्लाइड हो गया, लास्ट वीडियो डलवा दीजिएगा हमारे, सब जाएगा। ग्रुप पर डाल दीजिए। पैकेजिंग करना है, समस्या है सॉल्व करिए, नहीं होता है तो हम लोग से, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, आप लोगों का फीडबैक हमें जरूर चाहिए होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो उसका सोल्यूशन हो हमारे पास। थैंक यू। आपको रिक्वेस्ट है फीडबैक फॉर्म फिल अप करिए एंड हम लोगों को दे दीजिएगा। दिस इज वेरी रिक्वायरमेंट फॉर द ईपीसी। थैंक यू वेरी मच। निर्यातक बंधु, डिब्बे वाले और जो भी यहाँ पर मार्केटाइजर सभी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग और राजेश जी के लिए मैं सिंगराज भाई से कहूँगा कि वो आए और कुछ बात कहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, राजेश जी और माधव साहब, आपको जवाब कोई नई दिशा दी है पैकिंग। और आपकी बात बहुत अच्छी है कि पैकिंग भी दिखती है, आइटम तो बिकता ही बिकता है तो पैकिंग भी बिकती है। अब आप मिठाई बांधे हुए वो एक अलग दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे लग रहे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव हैं, ये साहब नहीं लग रहे हैं, इसके लिए हमारे मित्र हैं, तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सर आपको। जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि इन्होंने डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, अभी हमने और भी पार्टिसिपेट किया था कुछ प्लेसेस से, बट हमें इनके हैंड से काफ़ी चीज़ें जो हैं पता चली, एक इनोवेटिव थिंग्स थी जो हमारे लिए हम आगे यूजफुल हो सकती है हमारे लिए। तो थैंक यू करूँगी सर का, जो आपने ये वर्कशॉप में हमारे लिए अरेंज करी और हमें कुछ नए नए फीचर्स बताए अबाउट पैकेजिंग। थैंक यू। देखिए सर, आराम तो करना, आराम